ग्रेट। चलिए एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। और हम सीख रहे हैं यूनिटी। और आज हम लोग पहले जो गेम बनाने वाले हैं उसका एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा वो। ठीक है। आपके स्क्रीन पे ये बेसिकली यूनिटी का प्ले वाला अरीना है, जहाँ पे जो भी आप गेम, आप भी जब वो फॉलो करोगे कोर्स को, क्रिएट विद कोड को या किसी भी और कोड यूनिटी लर्न के किसी भी कोर्स को फॉलो करोगे, तो एंड में बोलते हैं कि प्रोजेक्ट बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जस्ट टू शोकेस कि भाई आपने क्या बनाया है। तो आज जो हम हम्म। बनाने वाले हैं वो बहुत कुछ फ्री फ्रूट निंजा जैसा है, बट उसमें स्वाइप करने की बजाय हमें क्लिक करना होगा। तो ऐसा कुछ ओके। इंटरफेस आपको दिखेगा, क्लिकी क्रिएट्स है। हम देखेंगे कि यूआई कैसे बनाते हैं, ये बटन्स कैसे दबाते हैं, मतलब बटन्स कैसे बनाते हैं, उनको प्रेस करने के बाद कैसे उसके करस्पॉन्डिंग चीजें इफेक्ट होंगी। कि इजी वाला चूज किया हमने, तो देखो यहाँ पे स्पॉन हुआ, मैंने क्लिक किया तो ये फटेगा। ठीक है, नीचे गिरने नहीं देना है। देखो गेम ओवर हो गया जैसे ही वो नीचे गिरा। अभी रिस्टार्ट ओके। बटन पे लगाया, फिर से हमने मीडियम चूज किया, अभी देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, और लेफ्ट साइड में कहीं तो मेरा स्कोर भी आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे स्कोर दिख रहा है। अब तो चलो गेम ओके। ओवर हो गया। फिर से अभी हम्म। रिस्टार्ट करते हैं, अभी इजी चूज करते हैं पहले। ठीक है, स्कोर मेरा 0 है, मैंने क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक ओके। किया, हाँ। माइनस हो गया। तो हड्डी पे बढ़ते। क्लिक करती माइनस हो रहा, तो हड्डी पे नहीं करना है। ओके। हाँ, तो ये वाला है बेसिकली कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आएंगे, कुछ गुड ऑब्जेक्ट्स होंगे, कुछ बैड ऑब्जेक्ट्स होंगे। गुड वाले ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लिक करना है, डिस्ट्रॉय करना है, और बैड वाले ऑब्जेक्ट्स को नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बॉम्ब जैसा कुछ होता है तो। और हम हम्म। देखेंगे यूआई कैसे बनाएंगे। और अभी तक हमारे सारे गेम ना डायरेक्टली शुरू हो जा रहे थे, मतलब सीधे कि वो जो पहले वाली स्टेज में गया था कार सिमुलेटर, डायरेक्ट कार चल रही है। कोई ये नहीं हम्म। आया कि लोगो क्या है, गेम का नाम क्या है, आप अपने प्लेयर का नाम दे पाओ, डिफिकल्टी चूज कर पाओ, सेटिंग्स में देख पाओ, या फिर ये इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ नहीं आया कि ASWD की दबा के आपको आगे पीछे दबाए करना है, स्पेस बार से जंप करेगा या शूट करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, बट एक यही मिसिंग लिंक था अभी तक। हमने साउंड हम्म। इफेक्ट्स देख लिए, हमने विजुअल इफेक्ट्स देख लिए, फिर हमने ये क्या बोलते हैं पार्टिकल वाली फंडा देख लिया, कोलिजन्स देख लिए। ठीक है, हम्म। कीबोर्ड इनपुट भी देख लिए। अब हमारे पास रिजिड बॉडी भी देख लिया हमने। हाँ, अब हमारे पास ये बचा है कि हम यूजर इंटरफेस कैसे बनाएंगे ताकि हमारा एक एंड टू एंड गेम बन पाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके इस लिंक पे और भी बहुत सारे चीजें को एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि अगर हमने ना वो वाला गेम बनाया था फूड फार्मर, तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे फूड फार्मर, तो बाकी जनता ने वर्ल्ड वाइड जो वाले गेम बनाए हुए हैं उसका, उनके वीडियोस देखने को मिलेंगे। ये लोग फार्मर थ्रोइंग फूड, उनके वीडियोस, और ये आप खेल भी सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे गया फार्मर फूड फाइट, प्ले करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। लोड हो गया, ये ब्राउजर पे ही उनके होस्टेड है ये छोटा सा गेम। ओके। ठीक ओके। है, बाय बाय हो रहा है, देखो वहां पे छोटे छोटे भागते हुए भी आ रहे हैं। ओके। देखिए लग रहा है इसने वो कोलिजन नहीं बनाया, इसको लेफ्ट में पार चला जा रहा है। हम्म। तो इसने अपने गेम में देखो ये सब गलतियां कर दी हैं। इसने खाली अपलोड कर, देखो लेफ्ट में स्क्रीन के पार चला जा रहा है, राइट में भी पार चला जा रहा है, और कोलिजन वाला फंडा बनाया ही नहीं। मतलब हम्म। वो इनको केले फेंक तो रहा है, बट केले कोई खा नहीं रहा है ना। और इसमें ना इनका प्लेयर डेड हो रहा, ना गेम ओवर हो रहा। तो मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको खेलने को मिल जाएंगी। बाकी लोगों ने क्या बनाया था, हमने और हम्म। क्या बनाया था। एक हमने बनाया था, और कौन सा गेम बनाया था, कार सिमुलेटर बनाया था ना। तो हम्म। कार सिमुलेटर वाला चलो ट्राई कर लेते हैं किसी का। तो आगे बाकी लोग भी जब बना देखते वक्त ना, देखो अपना कौन सा वाला था, कार सिमुलेटर, कार सिमुलेटर। सबने अपने अपने हिसाब से बना लिया अपने उसको। अपने हिसाब से, जैसे अपने लास्ट में देखा था कि अपना कोई भी वर्ल्ड आप लगा लो, फिर आप हम्म। खेल सकते हो। तो यही वाला खेल रहे हैं पहले, ड्रिफ्ट कार सिमुलेटर। ठीक है, हम्म। तो देखते हैं इसने ऑडियो ऑडियो डाला है कि नहीं। तो बेसिकली इन पे ये जाके play.uni.com पे जाके आप अपना खेल सकते हो। मतलब और आप अपना भी जो भी आपने सारी यूनिट बनाई है उसमें अगर आप एंड करोगे, टुवर्ड्स द एंड आप अपने अपने प्लेट को यहाँ पे डाल सकते हो, खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जो बिल्ड वाला फंडा देखा था ना आपने, हम्म। लोकेशन तो भाई अपनी इंडिया ही है, कीबोर्ड नहीं है क्या इसमें, GHI, HI। बहुत ज्यादा ही ये तो, ये जो भाई, हाँ ठीक है, प्ले आ गया, देखो ऑप्शंस आ गया, अब हमें दिख रहा है ना ये सब। तो प्ले अगर करेंगे तो चलना चाहिए।
चिड़िया मिर्जा की आवाज आ रही है। उसने अपने हिसाब से बनाया है। ठीक है, ऑब्स्टेकल वगैरह नहीं डाले। ठीक ही है, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब ठीक है, जो आपने सीखने के लिए बनाया होगा तो यहाँ पे यूआई डाल दिया, आइकन डाल दिया, लाइव डाल दी, ये हम्म। पॉइंट्स दिख रहे हैं। अभी अब चल Right. कैसे रहा है? मैं तो चला भी नहीं रहा हूँ इसको, क्या हो गया इसे? हम्म, कुछ तो है बग शायद, या वो ड्रिफ्टिंग वाला फंडा लगाया हुआ है, तो इसको अपन अभी के लिए रोक देते हैं। ठीक है, मतलब तो बेसिकली हमने जो गेम देखा था फ्रूट निंजा जैसा, वैसा कुछ हम बनाने वाले हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं, वापस यूनिटी में आते हैं। तो ये एकदम फिर से मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इसका नाम देखो यहाँ पर है प्रोटोटाइप 5, कंप्लीटली न्यू प्रोजेक्ट, यूआरपी में बना हुआ है जैसे अभी तक बनाते आए हैं। और ये रहा इसकी फाइल। ठीक है, पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो प्रोजेक्ट फाइल्स है ना, जैसा हमने अभी तक सारी यूनिट्स में किया है कि इस प्रोजेक्ट से कुछ हमें एसेट्स और रिसोर्सेज मिले हुए हैं, तो हम उसको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट देखो, एक्सट्रैक्ट होके यहाँ पे आ चुका है, ये एक यूनिटी पैकेज फाइल है, तो इसको मुझे इंपोर्ट करना होगा। तो इसको हम कंट्रोल सी कर लेते हैं और फिर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, वापस यूनिटी में आते हैं, ये रहा यूनिटी अपना। और हम कैसे करते हैं इंपोर्ट, हमको पता ही है। एसेट्स में जाएंगे और इंपोर्ट पैकेज करेंगे, कस्टम पैकेज डालेंगे। ठीक है, कस्टम पैकेज डालने के बाद ये देखो 3 वाला चूज है, चूज करा हुआ है। मैं इसको चेंज करके जाऊंगा कहाँ पर, यूनिट 5 में, स्टार्टर फाइल्स, और ये हमारी फाइल है। इसको हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट। थोड़ा सा समय लगेगा। ये देखिए सारी चीजें अगेन वही FBX कोर्स लाइब्रेरी नाम का फोल्डर आएगा, सोर्स फाइल्स होंगी, उसमें अलग अलग ऑर्गेनिक कैरेट वगैरह बैरल, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हमें उछालने हैं शायद वो है ये, उनका मटेरियल क्या है। ठीक है, वो मटेरियल यहाँ पे अपने पास आ गया है। एक स्क्रिप्ट देख रखा है, कुछ तो स्क्रिप्ट भेजा, डिस्ट्रॉय आफ्टर डिले। ठीक है, फिर फंड आ गया अलग अलग, क्योंकि हम यूआई पे काम करेंगे तो कई सारे फंड्स हमें दिए हैं, हम लोग अपने फंड्स भी यूज कर सकते हैं, आगे चल के देखेंगे ये वाली चीज हम लोग। फिर क्या आया हुआ है, अलग अलग फंड्स हैं। ठीक है, उनके मटेरियल्स हो गए हैं, एक्सप्लोजन वाले प्रीफैब्स हो गए, पार्टिकल इफेक्ट्स हो गए, हमें अलग अलग मिल गए प्रीफैब्स, प्रॉप्स मिल गए बहुत सारे, देखो बैड गुड हो गया, अदर, मतलब जो जो हमें ऑब्जेक्ट्स उछालने हैं वो सारे अपने को मिल गए। और फिर हमें बोला एक सीन्स फोल्डर आएगा, 2 फोल्डर आएंगे मेनली। एक तो आएगा कोर्स लाइब्रेरी वाला फोल्डर जो हमने पहले भी देखा है, और सीन्स वाला फोल्डर नॉर्मली हर यूनिटी प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट होता है। तो उस फोल्डर के अंदर एक ये सीन मिलेगा हमको, प्रोटोटाइप 5 डॉट यूनिटी। अभी इंपोर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे सीन्स फोल्डर यहाँ पे दिख रहा है आपको, एसेट्स के नीचे पहला फोल्डर सीन्स है। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक नया सीन, अभी तो उसमें खाली सैंपल सीन होगा बाय डिफॉल्ट, बट इसको इंपोर्ट करने के बाद उसमें एक और नया सीन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स के अंदर एक फोल्डर आएगा कोर्स लाइब्रेरी के नाम से, जैसे हमने पिछले प्रोजेक्ट्स में भी देखा था। अभी थोड़ा इसको लोड होने देते हैं, शायद थोड़ा सा हैवी है इसीलिए, विनायक का इसी चक्कर में फैन फूक गया है। पूरा कंपाइल करता है एक टाइम पे। हाँ वही, इसीलिए सर तो थोड़ा सा टाइम लगता है नया प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में, नया एसेट्स वगैरह इंपोर्ट करने में। बढ़िया आपका होगा 32 GB रैम वाला, या फिर जीपीयू वीपीयू होगा तो थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा। मेरा तो जीपीयू भी काफी पुराना ही है तो i7, बट उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, देखिए आ गया यहाँ पे, कोर्स लाइब्रेरी यहाँ पे आ चुकी है, और सीन्स पे जाएंगे तो प्रोटोटाइप 5 यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इस सीन पे तो काम नहीं कर रहा है अपने को, हम लोग प्रोटोटाइप 5 वाले सीन में जाएंगे, इसको ओपन कर लेंगे और देखते हैं फिर क्या फंडा है। खुल गया क्या? तो हाँ, ये देखो ये सीन लोड हो चुका है। और जब से विनायक ने फैन वाली बात बोली तब मुझे भी समझ में आ रहा है कि जब भी हम यूनिटी पे कुछ भी लोड कर रहे होते हैं तो इसका भी फैन चलने लगता है तेजी से, क्योंकि नॉर्मली लैपटॉप्स में जो फैन आते हैं ना, वो ऑटो, मोस्टली अच्छे लैपटॉप्स हैं वो ऑटो कंट्रोल होते हैं, मतलब ऑन ऑफ अपने आप होते रहते हैं, स्पीड अपने आप कंट्रोल होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द लोड। ठीक है, अब देखो भाई ऐसा कुछ हमें मिल गया है, जैसे हमारा सबसे पहले देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें। हमारे सीन में मेन कैमरा है, मेन कैमरा कहाँ है, यहाँ पर है देखो। अच्छा यहाँ पर है, और देखो ट्रांसफॉर्म, देखो पर्सपेक्टिव की जगह ऑर्थोग्राफिक है, मतलब इस कैमरे का जो यहाँ पे प्रोजेक्शन देखोगे वो ऑर्थोग्राफिक हमें करा हुआ है। वो उससे पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जो रियल वर्ल्ड में दिखता है, कि भैया जैसे जो दूर की चीजें छोटी दिखती हैं
और अगर आप पटरियों को देखोगे तो आगे जाके एक पॉइंट पे मिल जाएंगी, मतलब वो 3D व्यू लगेगा होता सर। है। वो और ऑर्थोगोनल मतलब जो जैसा है हाँ जी। पैरेलल दिखेगा, उसका साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऑर्थोग्राफर कर देखिए, लाइन देखो पैरेलल दिख रहा है पूरा स्ट्रेट एंड तक, ताकि ये स्क्वायर का स्क्वायर बना हुआ रहे। ठीक है, और हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे 2D को ऑन कर सकते हैं। अब देखो 2D हो गया। अगर हम आगे पीछे जाएंगे भी ना, हाँ ये देखो 2D अगर हम इसको कर लेते हैं, तो हम जेड मतलब किसी भी चीज के अराउंड नहीं जा पाएंगे। बेसिकली अब हम 2D गेम बना रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो 3D में इसको हटाओगे तो नॉर्मल 3D, आप किसी भी चीज के अराउंड घूम सकते हो। ठीक है, अब हमने 2D में स्विच कर दिया, तो यूनिटी को पता लग गया भाई 2D गेम ही बन रहा है, खाली स्क्रॉल बार से आगे पीछे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने अभी के लिए 2D कर दिया है, क्योंकि हमारा 2D गेम ही है ये। ठीक है, फिर एक डायरेक्शन लाइट दे रखी है, फिर एक बैकग्राउंड है जैसे उसमें था पिछले वाले गेम में, तो ये पीछे वाला बैकग्राउंड है। आप चाहो तो बैकग्राउंड को भी चेंज करके देख सकते हो। बैकग्राउंड के ऊपर ग्रिड टेक्सचर है, कोई और लगाना है कोई और लगा सकते हो आप यहाँ पे ढूंढ के, आप वो ट्राई आउट कर लेना। फिर हमारा एक बॉर्डर जैसा आ गया है स्क्रीन के हिसाब से शायद, और एक हमको ना सेंसर दे रखा है। सेंसर का मतलब कुछ नहीं, ये खाली बॉक्स कोलेक्टर जैसा है। तो इसको हम यूज करेंगे कि भाई इसके नीचे जो भी गिर रहा है उसको डिस्ट्रॉय कर दो। मतलब ऑफकोर्स ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि जो फार्मर फूड फेंक रहा था वो एक पॉइंट के बजा के डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसी के लिए एक सेंसर कुछ भी नहीं है, बस एक रैंडम सा प्लेन बना दिया है बस, कि एक लाइन है या प्लेन है कि भाई इससे जो भी टकराएगा उसको डिस्ट्रॉय करना है। ताकि क्योंकि हमारा देखो गेम तो यहाँ चल रहा है, हम चीजें यहाँ से फेंकेंगे ऊपर। ये हमारा एज अ गेम डेवलपर हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि ये वो स्पॉनिंग पॉइंट है जहां से हम लोग चीजों को स्पॉन करके ऊपर उछालेंगे, और वो घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, और जो बच गया या नीचे आएगा तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसके लिए वजह एक सेंसर बनाया है हमने, इससे पहले के प्रोजेक्ट्स में ये वाली चीज हमने खुद से बनाई थी। ठीक है, अब ये वाला हमारा फंडा हो गया, हम आगे का काम करते हैं। तो हम लोग इसके अगर आगे जाएंगे तो हमको कोर्स लाइब्रेरी में दिखेगा कुछ कुछ मटेरियल्स है, प्रॉप्स है हमारे पास, जिसमें गुड और बैड है। ठीक है, मतलब बैड बोल के जो है हमारे पास, उसको देखते हैं पहले। इस पे अगर मैं क्लिक करूं, देखो स्कल है। हाँ, तो देखो स्कल पे हमने उस वाले गेम में देखा था, डेमो गेम में स्कल पे क्लिक करने के बाद हमारा पॉइंट्स कट जा रहे थे। तो वही फंडा यहाँ भी रखेंगे, एक हम बैड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और दूसरा क्या है, दूसरा बॉम्ब है क्या। आ, मेरा भी स्लो हो गया भाई विनायक की बात सुनते ही। देखो प्रॉप ये देखो बॉम्ब है, तो मैं तो बोलता हूँ बॉम्ब को रखते हैं, थोड़ा समझ में आएगा दिख के। तो बॉम्ब मैंने यहाँ सीन में डाल दिया एक। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसका वीडियो ऑफ करता हूँ, इतना ज़्यादा लोडिंग में टाइम क्यों ले रहा है ये। ठीक है, आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा ठीक ठीक। यस यस। ठीक है, तो फिर मैं हम लोगों ने एक एक डाल दिया है ये, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको नाम देता हूँ बैड। ठीक है, हम अपने लिए इसको बैड बनाएंगे। इस ऑब्जेक्ट को बैड रखेंगे, ताकि इस पे क्लिक करने से आपके पॉइंट्स कम हो जाए। ठीक है, और अब मैं कुछ अच्छे वाले ले लेता हूँ। तो अच्छे वाले में जैसे अपन ने बॉल ले लिया है, तो इसका देखिए कुछ तो हुआ है। हाँ, ये देखो बॉल आया है यहाँ पे। ये तो ठीक है, बम मेरा दिख रहा है। एक ये वाला है, रग्बी बॉल है, इसको डाल ले रहे, क्रिकेट रख लेंगे। बट ये तो यार सावड़ वाली बॉल है। ठीक है, बॉल न्यूक्लियर नहीं, बॉल सॉकर, हाँ ये ठीक लग रही है, इसको रख ले रहे एक। ठीक है, और एक अपन क्या ले रहे, फूड आइटम को उठा ले रहे, किसी को ये अदर में जाते हैं। बैरल, क्रेट, क्रेट देखते हैं क्रेट कैसा है। बेसिकली अपने को दो चार ऑब्जेक्ट्स डालने हैं बस सीन में, उनमें से एक बैड होगा, दो तीन अच्छे होंगे, और फिर उनको हम एज अ प्रीफैब बना के स्पॉन कराते रहेंगे, नॉर्मल प्रोसीजर जो हम बाकी की चीजों में करते आए हैं। क्रेट, क्रेट क्वेश्चन मार्क, ये वाला बैरल, ड्रम, क्रेट, हाँ क्रेट क्वेश्चन, ये ठीक लग रहा है। सेंटी, सेंटी क्यूब, या यही ठीक लग रहा है। ठीक है, क्रेट वन को भी डाल दे रहे, क्रेट वन को भी डाल दिया हमने, साइड में कर लेते हैं अभी के लिए। और एक और आइटम रख लेते हैं, फूड में से क्या रखें, स्टीक, सैंडविच, पिज्जा, कैरेट, फिश, कुक्ड, एनर्जी कैन। हाँ ये ठीक लग रहा है, एनर्जी कैन डाल दे रहे, ये अपन ने डाल दिया। और अब इनका ना नाम चेंज करके थोड़ा सा ऐसा करते रहे, या बस कि बस ये हमें पता लग जाए गुड है ये। और क्रेट को भी हमने गुड नाम दे दिया, ताकि बस हमें पता लग जाए कि ये गुड वाले कौन से बैड वाले हैं। हम चाहें तो इनको टैग भी दे सकते हैं जो हम आगे चल के देंगे। कैन में इसको भी हमने गुड बोल दिया। ठीक है, इसके बाद हमारा काम रहता है कि इसको हमें उछालना है। इसको पहले तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि भाई इस पे हमें क्लिक करना है और डिस्ट्रॉय करना है, तो पहले देखो भाई इसमें बॉक्स लेटर है कि नहीं। ठीक है, तो इन सब में, और हमको इनको हवा में उछालना है, तो हमने अपनी लास्ट वाले प्रोजेक्ट में देखा था कि उछालने वाला जो काम होता है वो रिजिड बॉडी से हमें करना चाहिए, एड फोर्स करके। ठीक है,
तो पहले क्या करेंगे, इन सब पे हमें ऐड रिजिड बॉडी ऐड करना है। तो मैं क्लिक करके ऐड करता हूँ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐड हो गया, और ठीक है, मास जो भी है ठीक है, ये रहने दिया। और अब मैं इसमें ऐड करता हूँ एक ट्रांसफॉर्म, तो है ही, इन सबको छोटा छोटा कर लेते हैं। अब मुझे ऐड करना है बॉक्स कोलाइडर, क्योंकि हमको इस पे क्लिक करना है, तो वो बिना बॉक्स कोलाइडर के नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं पहले कोलाइडर का शेप ठीक है कि नहीं। हाँ, ये देखो ठीक है, और फूड एनर्जी कैन को थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ना इसमें तो हमने ऐड कर ही लिया है, अब इन तीनों में एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। आप सबको चूज कर लो और उसमें डाल दो, बॉक्स कोलाइडर डाल दिया, देखो सब में आ गया, सब में शेप ठीक से सराउंड भी कर रहा है, तो हमें को चेंज नहीं करना। और रिजिड बॉडी भी डाल दो इन सब में, रिजिड बॉडी भी डाल दिया, सब में रिजिड बॉडी भी ऐड हो गया। तो हम सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इनको ऊपर उछालना है, रैंडमली स्पॉन करना है। तो एक काम करते हैं, पहले ना इन सब का एक पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे स्क्रिप्ट्स वाला, ताकि सारी स्क्रिप्ट्स हमारी सही जगह पे रहे और हमें पता रहे। इसको खोल दिया हमने, स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे, क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक करके स्क्रिप्टिंग में जाएंगे और मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट यूज करेंगे। इसका नाम हम लोग देंगे टारगेट। ठीक है, टारगेट मतलब, क्योंकि ये सब हमारा टारगेट होने वाला है, जिस पे हम क्लिक करने वाले हैं। बाकी आप जो आपका मन हो, ऑब्जेक्ट कंट्रोलर या जो भी आपको नाम देना दे सकते हैं। ये वाला हो गया, और हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और एक साथ इन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एक बार में। सब पे ये स्क्रिप्ट लग जानी चाहिए। देखो यहाँ तो लग गई, बॉल में भी लग गई, देखो टारगेट लग गई, क्रिएट क्रिएट में भी लग गई, और फूड कैन में भी लग गई। ठीक है, ये लग गई है। अब हम क्या करेंगे, एक इन सबको हमारा, ये हमने खुद इसमें चेंजेस किए हैं, तो इनको अपना ओरिजिनल प्रीफैब की तरह सेव करना चाहेंगे। तो एसेट्स फोल्डर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट फोल्डर में जाके एक नया फोल्डर बनाएंगे और प्रीफैब का नाम देंगे। ये हमारे वाले प्रीफैब है, ठीक है, जो हम खुद बना रहे हैं। अब हमने इनको खोल लिया और इन सारे को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब पूछेगा भाई क्या ओरिजिनल प्रीफैब या प्रीफैब वेरिएंट, तो हम बोलेंगे ओरिजिनल प्रीफैब। ठीक है, हमने ओरिजिनल प्रीफैब बना दी है। अब हमारा काम मोटा मोटी हो चुका है। ठीक है, अब हमको इनको टॉस करना है हवा में, जैसे सिक्का उछालते हैं या बॉल को ऊपर फेंकते हैं, वैसे हमें इनको ऊपर फेंकना होगा। तो एक काम कर देते हैं, पहले तो ना अभी सीन में रहने देते हैं, या फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने जो एक स्क्रिप्ट बनाई है इन सब पे अटैच है ना, उस पे जाएंगे और हम बहुत कुछ जो पहले कर चुके हैं वही काम फिर से करना होगा। तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और अपन लोग देख भी लेंगे। ठीक है, तो टारगेट स्क्रिप्ट में जाते हैं, इसको खोल देते हैं, यहाँ पे खुलेगा। हाँ, ये देखो भाई, फिर से खुल गया है। एआई वाले पहाड़, आई ट्रस्ट द ऑथर्स। ठीक है, वर्क स्पेस ट्रस्ट हैज चेंज, वुड यू लाइक टू रीलोड द एक्सटेंशन। अरे भाई, रीलोड कर लो। और अपन ये गिटहब को पहले को बंद कर लेंगे। ये हमारा आ गया, अभी एक्सटेंशन एक्टिवेट हो रहा है, इसको होने देते हैं। हो चुका है आई थिंक। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले देखा था कि हमें रिजिड बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे ताकि वो ऊपर उछल पाए। उसमें हल्का सा ट्विस्ट ये है कि यार सीधा सीधा भेजेंगे तो मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि वो फोर्स भी लगे और उसके ऊपर टॉर्क भी लगे। टॉर्क का मतलब ये है घुमाव वाली फोर्स। जैसे आप बाइक चलाते हो, एक्सीलरेटर को आप घुमाते हो, उसको दबाते नहीं हो, कहीं पुश या पुल नहीं करते हो या थ्रो नहीं करते हो, आप ट्विस्ट करते हो उसे, ठीक है, अपनी रिस्ट से। तो वो आपका फोर्स को हम टॉर्क बोलते हैं, उस तरीके की, मतलब घुमावदार फोर्स को, या घुमा जो भी चीज, जो भी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, मतलब ट्विस्ट कर दे, उसे हम टॉर्क बोलते हैं। बस कहने का तरीका है। तो एक तो हो गया एग्जांपल इसका, जैसे कि आपने वो एक्सीलरेटर हो गया हमारी बाइक का या स्कूटी का। दूसरा, अगर आपको रोटी बेलने का सौभाग्य अगर प्राप्त हुआ है, तो आप बेलन पे ना दोनों फोर्स लगाते हो, नीचे पुश भी करते हो, अपने हाथ से रोल भी करते हो। तो आप टॉर्क भी लगा रहे हो और फोर्स भी कर रहे हो। ठीक है, तो वो वाली चीज होगी। तो हमें वही वाला काम करना है बेलन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से पकड़ के अगर अभी हवा में उछालोगे ना, तो वो दोनों काम करेगा, ऊपर भी जाएगा और किसी ना किसी एक्सिस पे घूम भी रहा होगा, चाहे हल्के या तेजी से। तो जो हमने कल वाले गेम, पिछली क्लास वाले गेम में देखा था कि हमारा प्लेयर बस सीधा ऊपर जा रहा है, वैसा बहुत रेयर होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत कंट्रोल्ड फोर्स देनी पड़ती है। हम तो फिजिक्स इंजन में है, ये एक सॉफ्टवेयर वाला टूल है, तो वहां सब कुछ कंट्रोल्ड है। ठीक है, बट रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। आप बॉल हवा में फेंको, वो ट्विस्ट भी होगी। ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, आप बॉल ऊपर फेंको और वो जैसे ही, मतलब एक ही पोजीशन में ऊपर जाए और नीचे आए, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है ना, तो वही वाला इफेक्ट हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे हमेशा की तरह, प्राइवेट। और ये वेरिएबल होगा रिजिड बॉडी की टाइप का, और टारगेट का रिजिड बॉडी नाम दे दे रहे, टारगेट आरबी बोल दिया हमने। ठीक है,
आरबी मतलब रिजिड बॉडी, और किसका, टारगेट वाले ऑब्जेक्ट का। टारगेट क्या है, जिसपे ये स्क्रिप्ट चिपकी हुई है। और यहाँ स्टार्ट में आके हम लोग क्या करेंगे, उसका रेफरेंस ले लेंगे अपने कंपोनेंट से, ठीक है, कि भैया गेम शुरू करते ही गेट कंपोनेंट ले लो रिजिड बॉडी टाइप का, कहाँ से, जहां भी जिस भी गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पूरी स्क्रिप्ट आपने अटैच करी हुई है। तो हमने ये अटैच करी हुई है अपने सारे टारगेट्स के ऊपर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं, पहले तो ये एस्केप करके ना, ये ज्यादा बता रहा है, हमें बारी बारी सीखना है। अभी हम ना एक बार घुमाएंगे इसे, सिर्फ वन ओनली वंस। तो हम स्टार्ट में पहले एक बार लिख देते हैं कि पहले इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। टारगेट आरबी देखो आ गया, ऐड फोर्स लगा दिया हमने, और ये रैंडम एक रेंज में हमने फोर्स लगा दिया, मतलब ये हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है, कि भाई टारगेट रिजिड बॉडी है, उस पर एक फोर्स लगाओ, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओ। और ये रैंडम फंक्शन भी देखा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं 12 से 16 के बीच में फोर्स लगाओ आप, 10 से 15 या 5 से 20, वो अपनी रेंज है। हमें बस ये देखना है कि स्क्रीन के पार ही ना चली जाए और वापस ही नहीं आ रहा है। मतलब हम चाहते हैं कि जब हम उछाले तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा कहीं यूं करके आए और यहां तक जाके फिर नीचे गिरे, और रेंडमली दाएं बाएं भी घूम जाए और रोटेट भी हो रहा हो, ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसा नहीं कि फेंका तो ऊपर ही चला गया और नीचे आ ही नहीं रहा बहुत देर तक, वो फिर मजा नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि यहीं कहीं, मतलब इस रीजन में कहीं वो आके अपना नीचे गिरे, ऐसे करके नीचे गिर रहा है, ऐसे नीचे गिर रहा है, कैसे भी। तो वो हमें हिट एंड ट्रायल से पता करना है। अभी के लिए 12-16 मान लिया, और फोर्स मोड हम रखते हैं इम्पल्स, इससे तो खाली ऊपर फेंक गया। अब दूसरा काम अपने को करना है, हमें अब टॉर्क लगानी है। टॉर्क का मतलब होता है कि भाई एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस पे रोटेट कितना कर रहे हो, एक्सेलरेटर की तरह, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेम ऐड टारगेट फोर्स, ऐड टॉर्क किया, एक्स एक्सिस में लगाओ रैंडम फोर्स 10 और -10 के बीच में। अब माइनस क्यों है, एक एक्सिस है, उसमें आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, तो उसके लिए माइनस वाला नंबर है इसमें, ठीक है ना। और फोर्स में भी एक काम का मतलब है वेक्टर, अब मैं अगर मैं फोर्स माइनस लगाऊंगा तो आपकी जगह वो नीचे जाएगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर होता है। वेक्टर का मतलब एक मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, ठीक है ना। जैसे कि मैग्नीट्यूड, हाँ, जैसे आपका जो वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में ना, स्पीड होती है कि कितनी रफ्तार से जा रहे हो। वेलोसिटी का मतलब होता है कितनी स्पीड है और किस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब दोनों चीजें होना चाहिए। डायरेक्शन में उसका वेग कितना है। हाँ, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, एक नंबर भी है और डायरेक्शन भी है, वो चीज वेक्टर हो जाती है। मतलब बेसिकली हमारे को जैसे प्रिपरेशन कुछ प्लान बनाते हैं, अपने जीवन में गोल रखते हैं, तो वेक्टर होना चाहिए कि कितना दम लगाएंगे और किस डायरेक्शन में लगाएंगे। खाली दम लगाएंगे तो बैल वाला काम हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। तो वैसे ही ऐड टॉर्क हमने बोला। अब देखो इसमें बहुत बार रैंडम रेंज आया, 3 बार आया होगा। एक्स में लगाओ इतना टॉर्क, वाई में लगाओ इतना टॉर्क, जेड में, मतलब तीनों डायरेक्शन में इतना, इस कोई भी रैंडम चूज कर लो, -10 और 10 के बीच में कोई भी नंबर, और उतना टॉर्क लगा दो, ठीक है। और इम्पल्स रखो इसको भी, मतलब आप समझ लो जैसे आपने वो टॉस किया है ना, तो आप अंगूठे से वो करते हो, सिक्के को फ्लिप करते हो तो ऊपर जाता है, ऊपर भी जाता है, घूमता भी रहता है। तो वैसे ही इम्पल्स अब भी आप, होता है उसमें, हाँ, राइट। तो उसमें समझ लो आपने हर डायरेक्शन से उसको, मतलब आपने 3 अंगूठे लगाए और एक साथ उछाल दिया, और 3 डायरेक्शन में लगाए, तो वो हर तरफ घूमेगा, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है। हमने ये कर दिया है। और अब क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं कि इसकी पोजीशन भी थोड़ी चेंज कर देते हैं। मतलब अभी अपने को ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं पता ना, शुरुआत कहाँ से होगी। तो ये एक रैंडम पोजीशन उठाते हैं, और वही कोई भी रैंडम रेंज, मतलब -4 से 4 के बीच में एक्स कर दो, वाई को -6 कर दो, जेड तो हमारा 0 रहेगा ही। तो हम बोल रहे हैं भाई कि जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, -4 से 4, देखो ये -4 हो गया हमारा यहाँ कहीं, और ये +4 हो गया, कि इसके बीच में रखो। और -6, -6 का मतलब क्या हुआ, आई थिंक सेंसर के ऊपर की बात कर रहे हैं अपन। सेंसर कहाँ है भाई, हाँ, हाँ, सेंसर -10 है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है, -6, हाँ, ये देखो यहाँ पर है। हम उसको बोल रहे हैं कि माइनस, इस लाइन से इन दोनों रोज के, मतलब -4 to 4 एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में, वाई एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस है आपका, ऊपर जो दिख रहा है, जेड एक्सिस हमारा अंदर जा रहा है, वो हमने 2D कर रखा है, इसलिए हमें जेड में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जेड हमेशा 0 रहेगा। तो हमने बस उसको बोला कि भाई तुम एक्स में -4 और -4 से +4 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, -6 पे जाओ और उसे स्पॉन कर दो। स्पॉन मतलब उसकी पोजीशन वहां कर दो। तो अभी इतना अगर हम सेव करके देखेंगे तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं प्ले करूंगा ना, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे ना, ये क्योंकि ये हमारे सीन में है ऑलरेडी, तो ये सब इस लाइन पे आ जाएंगे, और फिर ये सब यहाँ कहीं आ जाएंगे और ऊपर को छलना शुरू कर देंगे। ये करना चाहिए इनको, ठीक है। तो मैं सेव करके प्ले करता हूँ एक बार।
अच्छा ये, हाँ ये देखो हो गया ना। अब ना छोटे में देखते हैं, फिर से प्ले करके देखते हैं, फोकस करके देखते हैं ये हो क्या रहा है यहाँ पे। हाँ, इसमें हमें सब कुछ दिखना चाहिए यहाँ पे। अब अगर प्ले करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएंगे अचानक से और एकदम ऊपर को उछल जाएंगे रैंडमली, क्योंकि हाँ ये देखो आ गए और रैंडमली उछल गए। हम्म, ठीक है, अभी ये देखिए ना, ये लेफ्ट राइट में इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर मैं आपको फिर से दिखाऊं बिना प्ले करे, प्रीफैब में जाऊं और मैं किसी को भी उठा के यहाँ छोड़ूंगा तो नीचे से उछलते हुआ आएगा। ये देखो ओके। सब एक्चुअली एक ही पॉइंट से स्पॉन हो रहे हैं क्योंकि हमने अब सबकी फिक्स पोजीशन रख दी है। देखो सब वहीं से आएंगे इसलिए टकरा जा रहे हैं आपस में। ओके। ठीक है ना, ये हमने कर लिया, हमें ठीक लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर फोर्स बढ़ा सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऊपर तक आ जाए, लेकिन ठीक है वो बाद में देख लेंगे। तो अभी हमारा काम ये हो चुका है, टॉस करने वाला। अब ना हमने जो हमने कोड लिखा है ना, देखो भाई अभी ये एक ही बार होगा, खाली स्टार्ट में एक बार होगा, तो इसको और हमारा ये टेस्टिंग के लिए हमें लिखा था कि काम कर रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं। अब इसे हमें ठीक से करना होगा, थोड़ा सा मतलब क्लीन करना होगा जो हम एक्चुअल प्रोडक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले देखो, पहली बात तो हमने कई बार देखा है कि नंबर डायरेक्टली हम कोड में डालते नहीं है, हर चीज का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम उनकी अलग अलग मिनिमम रेंज मैक्सिमम रेंज का वेरिएबल बना लेंगे। तो करेंगे पहले प्राइवेट फ्लोट और इसको बनाएंगे मिन स्पीड। ठीक है, मिन स्पीड कर लिया हमने 12, फिर हमने मैक्स स्पीड कर लिया 16, फिर ऐसे ही हमने मैक्स टॉर्क कर लिया, और मैक्स टॉर्क करने के बाद हमने एक्स रेंज कर लिया। ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी मैं कर दे रहा हूँ, एक तो हमारा एआई टूल भी हमारा साथ दे रहा है और आपका भी साथ दे ऐसे ही, और वाई स्पॉन पोजीशन भी कर ले रहे हैं। तो मैं एंटर अगर मारता हूँ और प्राइवेट फ्लोट वाई स्पॉन पोजीशन, तो बेसिकली हमने क्या किया था यहाँ पे भैया, ऐड फोर्स को हमने 12 से 16 किया था, तो अब हमने उसके जगह नाम इसको मिनिमम स्पीड दे दिया कि कितनी स्पीड से फेंक रहे हैं, मतलब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ये फोर्स की वैल्यू, मतलब कोई एक रेंज का नंबर है। तो मिनिमम मतलब कि भाई 12 से शुरू करो 16 तक जाओ, बीच में कोई भी फोर्स लगा लो, तो ये दोनों हमने यहाँ कवर कर लिए। उसके बाद हमने टॉर्क बोला था भाई, मैक्स टॉर्क हमें 10 ही लगाना है, तो यहाँ माइनस मैक्स टॉर्क, यहाँ प्लस मैक्स टॉर्क हो जाएगा, तो उसके लिए वेरिएबल सेट हो गया, तो ये लाइन पूरी कवर हो गई। फिर हमने कहा था पोजीशन हमें क्या रखना है, एक्स का रेंज, कि माइनस एक्स रेंज से प्लस एक्स रेंज तक जाओ, रेंज की वैल्यू 4 है। अपन अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, 5 कर लो 6 कर लो, अपने स्क्रीन के हिसाब से कि कैमरे में कितना पोर्शन ऑफ द स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, फिर हमने वाई स्पॉन पोजीशन को 6 रखा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको अगर बंद करेंगे तो देखो यहाँ पे खुद सजेस्ट करना चाहिए इसको, वरना हम लोग खुद से कर लेंगे। और ये तो पहली बात तो भाई कि ये हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम, और इतना सारा कोड ऐसे नहीं लिखेंगे बिना मतलब के, मतलब बिना अंडरस्टैंडिंग के। तो एक काम करते हैं, अलग अलग ना फंक्शन बना देते हैं। तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, वेक्टर 3, हम बोलेंगे रैंडम फोर्स। ये देखो इसको समझ में आ चुका है सब कुछ। वेक्टर 3 रैंडम फोर्स। हाँ मतलब बेसिकली यही काम, ये इस चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब एक रैंडम फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। चमका कह रहा है ऐसे, एम्बिगुअस रेफरेंस बिटवीन यूनिटी इंजन वेक्टर 3, वेक्टर 3 इसको समझ नहीं आ रहा कि ऊपर यूनिटी इंजन तो ले ही रखा है हमने। तो ये देखिए, ये जो एरर इसको आ रहा है, मैं इसको हटाता हूँ, अब नहीं आएगा। हाँ, तो वो तो वेक्टर 3 ना शायद 2-3 जगह और भी होता है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ इसको इंक्लूड करा हुआ यूनिटी इंजन को, यूजिंग यूनिटी इंजन, मतलब कि ये लाइब्रेरी उठा के लाओ तब वो समझ पा रहा है। हमने ये लाइब्रेरी को इंक्लूड करा हुआ है अपने इस कोड के शुरू में ही, तभी हमारा ये बाकी का बचा कुचा कोड ये समझ पा रहा है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, तो हमने अब क्या बनाया, एक वेक्टर, एक फंक्शन है, इसका नाम है रैंडम फोर्स, और वो हमें रिटर्न करके देगा वेक्टर 3 टाइप का कोई वैल्यू। तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दो वेक्टर 3 अब रैंडम रेंज इनके बीच में। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना दिया, तो हम अब इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं रैंडम फोर्स से। देखो हमारा सुंदर सा कोड हो गया कि भाई रैंडम फोर्स दे रहा है ये। अब क्या करेंगे, हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा रैंडम टॉर्क। ठीक है, और वो हमें देगा फ्लोट रैंडम टॉर्क, और ये आ गया अपना कि भाई रैंडम एक रेंज दो। ठीक है, हम ये चीज जो कर रहे हैं ये रैंडम टॉर्क ही तो है, तो अब देखो यहाँ पे ये कर दिया, हम इसको भी चेंज कर देंगे, रैंडम टॉर्क लगाओ एक्स में रैंडम टॉर्क और यहाँ पे फोर्स मोड डाल दो। ठीक है, अब एक और फंक्शन बना लेते हैं, हमें रैंडम पोजीशन भी चाहिए, कहाँ से स्पॉन हो रहा है।
तो हम उसका नाम रखेंगे, ये वेक्टर 3 होगा वो, क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड तीनों मिलेंगे। वेक्टर 3 रैंडम स्पॉन पोजीशन, ठीक है, रैंडम स्पॉन पोजीशन। और ये हमने टैब कर दिया और ये हमारा काम हो गया, फिर से इसने नाटक कर दिया। तो ये ध्यान रखें जब भी आप यूज कर रहे हैं एआई टूल का, तो पता हो, ये देखो वेक्टर है, इसको 3 कर देंगे। तो कहीं पे भी कोई एरर होगा पहले ही वो दिखा देगा रेड लाइन से, स्क्विगली मतलब कर्वी रेड लाइन से आपको दिखा देगा क्या दिक्कत है। तो हमने ये फंक्शन बना दिया। तो अब हमें जो ये करने की जरूरत नहीं, खाली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन का प्रयोग कर लेंगे। अभी ये एआई टूल को समझ में आया नहीं है, तो खाली इसको इसको हम कर देंगे हाँ देखो अब समझ में आ गया, रैंडम स्पॉन पोजीशन, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, हमने ये सब चेंज कर लिया, हमारा सुंदर हो गया कोड। लेकिन ये तो अभी भी स्टार्ट में हो रहा है, एक्चुअली में हमें ये यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसके लिए कमेंट करता हूँ। हमें ये एक्चुअली करवाना कब है कि एक हमें, जैसे हमने पहले लिखा था गेम स्पॉन मैनेजर बोल के एक हमने कंपोनेंट बनाया था, जो हर बार रैंडमली कुछ कुछ टाइम के बाद चीजों को स्पॉन करता रहेगा रैंडम ऑर्डर में, रैंडम पोजीशन में। तो उसको करना है ये सब। तो अब हम क्या करेंगे, एक ये बनाएंगे जो मैं पहले बोलता आया हूँ बट अभी तक हमने किया नहीं है। अब हम बनाएंगे एक रैंडम एक गेम मैनेजर बनाएंगे जो हमारे गेम के फ्लो को मैनेज करेगा, ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा लाइट हो गया है क्योंकि ये बनाया है बट कहीं भी रेफरेंस नहीं है। तो अगर मैं इनको अनकमेंट कर दूंगा तो वो डार्क येलो हो जाएंगे, ये देखो। इसका मतलब ये है कि आपने ये डिफाइन किया है और इस कोड में कहीं यूज भी किया है। तो ये पहचानने के लिए कि कुछ आपने ऐसी चीज तो नहीं बना दी जो कहीं यूज ही नहीं कर रहे हो, खाली यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। जैसे अपन लोग का ये चैट जीपीटी और एआई टूल का प्लान फ्री वाला होता है, बट हम कभी भी पूरी तरीके से उसे खत्म नहीं कर पाते हैं। आपने अगर बहुत ज्यादा यूज किया होगा तो एक पॉइंट के बाद आके बोलता कि भाई मेरा कोटा हो गया, अब तुम्हारे सवालों का जवाब दे नहीं पाऊंगा आज, बाकी बातें कल। तो उतना एटलीस्ट हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए एआई टूल्स को जब तक वो हमारे पास है फ्रीली अवेलेबल। तो वैसी वाली बात है, अगर इनको मैं छुपा दूं यहाँ पे, कमेंट कर दूं, कमेंट करने का मतलब है कि लिखा हुआ है बट एक्टिवली कोड में यूज नहीं हो रहा है। तो ये देखो लाइट हो गए कि आपने यूज नहीं कर रहे हो लिखा। अब बट एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि ये तो पीला है डार्क में, बट इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, लेकिन ये फिर भी एक्टिवेटेड है क्योंकि जब भी जो ये स्क्रिप्ट है ये गेम ऑब्जेक्ट पे लगी हुई है, जब भी गेम चलेगा ये लूप हमेशा कॉल होगा ऑटोमेटिकली, तो ये हमेशा एक्टिवेटेड रहेगा। अपडेट करते रहेगा ये उसको। अपने आप अपडेट होता रहेगा, चाहे इसके अंदर कुछ भी लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ये हम्म। इंटरनली कॉल होता है, ठीक है। जैसे अभी आप सुन रहे हो तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है कि भाई आपने बटन दबाया और सुनना बंद हो गया, या बटन दबाया सांस लेना बंद हो गया। वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल होता रहता है, कीप लिसनिंग, कीप ब्रीदिंग। उस पर आपका कंट्रोल है ही नहीं, ठीक है ना। वैसे ही वाले फंक्शन है ये, और ये सारे हमने बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंट्रोल में, यूज नहीं करोगे तो खाली दिखाने के लिए कि भाई ये कहीं एक्टिवली यूज नहीं हो रहा है, जीरो रेफरेंस जीरो रेफरेंस, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम लोग वापस अपने गेम में जाएंगे। एक एम्प्टी, अब ना इनकी आवश्यकता अभी तो नहीं है, डिलीट कर दो, हमने ये सब बना दिए ना, एक बार देख ले रहे। ओवरराइट तो कुछ भी नहीं है, एक काम करते हैं डिलीट कर दे रहे, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके एक एम्प्टी बनाएंगे, क्रिएट एम्प्टी, इसका नाम रखेंगे गेम मैनेजर। गेम मैनेजर, और ये करते ही देखना इसका आइकन चेंज हो जाएगा। यार चेंज नहीं हुआ, नॉर्मली हो जाता है। तो यहाँ पे अपने आप से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तरीका है यूनिटी में, तो इसका आइकन है गियर बॉक्स बन के आ जाता है नॉर्मली। अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, हमने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिया है गेम मैनेजर में, और एक ऑफ कोर्स हमें इसके लिए स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी। तो स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे, और एक स्क्रिप्टिंग में जाएंगे और मोनोबिहेव स्क्रिप्ट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम गेम मैनेजर, ठीक है। और एंटर मार देंगे और इसको हम चिपका देंगे अपने गेम मैनेजर पे, पहले लोड होने देंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर एक लिस्ट बनाएंगे, वही कि भाई कौन कौन से गेम ऑब्जेक्ट हमें स्पॉन करने हैं, उसमें वो चारों आइटम डालेंगे। और फिर उन चारों आइटम के अंदर जाके हम ये टारगेट स्क्रिप्ट का रेफरेंस लेंगे और बोलेंगे स्पॉन 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 वाली चीज को कॉल कर लेंगे, ठीक है। नहीं, हमको स्पॉन कॉल ही क्यों करना है, हमें खाली उसको बस इंस्टेंशिएट, मतलब आप अगर देखोगे इसको गेम मैनेजर को खाली उनको इंस्टेंशिएट करना है, फिर तो उसे अपने आप ही है कि जैसे ही वो गेम में आएंगे इस यहां से कहीं से ऊपर को चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये तो ऑलरेडी उनको पता ही है, ये उसकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी के गेम में आप डालोगे। मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं प्रीफैब से उन वाले ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे सीन पे फेंकूंगा तो अपने आप वो ऊपर उछलना शुरू हो जाएंगे। तो यही काम खाली गेम मैनेजर को करना है कि रैंडमली उन चार प्रीफैब में से कोई भी आइटम उठा के सीन में रख दो,
ठीक अच्छा, है, रैंडमली आते रहेंगे जैसे आते रहेंगे। हाँ जी, तो देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे आके फेंका, अपने आप शुरू हो गया ऊपर जाना। अरे भाई ये क्या इशू हो रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहे ये लोग? फोर्स अपन ने उसका स्क्रिप्ट अपन ने कंप्लीट नहीं किया इसलिए हो रहा है क्या? अरे हाँ, वो एक्चुअली सर आप सही बोल रहे हैं, इसकी वजह से ऊपर जा रहे थे ना, हमने ये तो कमेंट आउट कर दिया, अब तो नहीं हम्म, जाएंगे। हम्म। ठीक है, तो मैं इसको अगर अभी अनकमेंट कमेंट कर दूं आपको दिखाने के लिए, और बढ़िया सर, बढ़िया, एकदम बाज की तरह नजर है आपकी। कहाँ क्या गलती हुई तुरंत पकड़ लिया आपने, बहुत सही। तो अगर मैं इसको प्ले करूं, अब अगर किसी को भी फेंकूंगा, अभी प्ले हुआ कि नहीं? हाँ प्ले हो गया। अभी अगर हो रहा है। फेंकूंगा, हाँ ऊपर आ गया, देखो हम्म, ऊपर आ गया, टकरा वकरा भी रहा है, बढ़िया एकदम। तो हमें खाली जो भी एक हमें चाहिए, जो हमारा गेम मैनेजर है वो खाली इसे यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करता रहेगा, तो अपने आप वो ऊपर नीचे आते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। वापस जाते हैं, इसको फिर से कमेंट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और अब अपने गेम मैनेजर में जाते हैं, और गेम मैनेजर में जाएंगे और एक एम्प्टी लिस्ट ऑफ गेम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, जिसको हम यहाँ इंस्पेक्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करके भर देंगे। तो हम स्क्रिप्ट्स में गए, गेम मैनेजर में डबल क्लिक किया, और एक फिर से वही हमने जो पहले बनाया था, किस वाले में बनाया था, आई थिंक फूड फार्मर वाले में बनाया था। ठीक है, तो पब्लिक, और हमें चाहिए गेम ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट, बल्कि इस पहले हमने एरे बनाया था, इस बार ना थोड़ा सा आपको नई चीज दिखाते हैं जो बेटर है। लिस्ट बनाते हैं किस टाइप की, गेम ऑब्जेक्ट की, मतलब एक ओके। लिस्ट है जिसमें गेम ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, और इनके नाम रखते हैं टारगेट। चलो ठीक है, टारगेट्स को अपन ने उठा लिया, और हम लोग क्या चाहेंगे कि अब हमारे इनको ये स्पॉन होता रहे थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो हम यहाँ भी एक नई चीज देखेंगे, तो पहले एक काम करते हैं, इसको ना भर लेते हैं पहले, कौन कौन से आइटम है हमारे। ये देखो टारगेट्स यहाँ बने हुए आ गए। अभी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ प्रीफैब से डालूंगा, अच्छा, वही ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे जैसे अपन। ड्रॉप करके इसको वो रेफरेंस दे दिया कि कौन है भाई लिस्ट में, कौन कौन है। ठीक है, क्रिएट, क्रिएट भाई, क्रिएट, क्रिएट डाल दिया, और ये हो गया। ठीक है, इसको अपन सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आइटम हमारे असाइन हो चुके हैं। अब हम इसको स्पॉनिंग वाला कोड लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा नया रहेगा। ठीक है, अब हमने ना ये अभी तक नहीं देखा है, ये हमारा गेम मैनेजर वाला है। यहाँ पे जाएंगे, अब मैं एक नई चीज बताने वाला हूँ जिसको हम लोग को रूटीन बोलते हैं। को रूटीन का मतलब ये है कि जो पैरेलली चलता रहेगा बिना मेरे गेम को रोके। ठीक है, जैसे कि अगर आपको, आप ये समझ लो जैसे आपको घर पे ना एक जगह तरफ चाय बनानी, एक तरफ पकौड़ी तलनी है। ठीक है, तो अब या तो आपके पास एक ही गैस हो, कि मतलब स्टोव एक ही, बर्नर एक ही है, तो पहले चाय बनेगी, फिर पकौड़े चले जाएंगे, फिर वो खाए जाएंगे, फिर अगला कुछ काम होगा, मतलब सीक्वेंस में काम हो रहा है। तो हम्म, जब तक एक काम पूरा नहीं हो रहा अगला काम नहीं हो पाएगा। लेकिन गेम में क्या होता है, बहुत सारी चीजें पैरेलली चाहिए होती हैं करने के लिए। ठीक है, हम्म, और इसी चीज को अचीव करने के लिए जो एक फंडा बाय डिफॉल्ट यूनिटी में होता है, उसको बोलते हैं को रूटीन। मतलब एक तो हो गया रूटीन वाला काम, को रूटीन मतलब पैरेलल काम है, वो भी निपटा दो पैरेलली, बिना मेरे गेम के लूप को रोके हुए। तो वो चीज साथ में होने वाली चीजें हैं। साथ में होने वाली चीजें, बिल्कुल सही। को रूटीन मतलब साथ में होने वाली चीजें, और उससे कुछ भी ब्लॉक नहीं हो रहा है। जब जैसे ही वापस साइड वाला काम पूरा हो गया, वापस आ जाओ आप इधर, मतलब फ्लो में वापस जुड़ जाओगे, कुछ भी ब्लॉक नहीं होगा। तो उसके लिए बस उसका एक हल्का सा सिग्नेचर आपको याद रखना है, मतलब कि सिंटेक्स। तो आई एन्यूमरेटर लिखते हैं उसमें, मतलब ऐसी चीजें जो काउंट करने वाली होती हैं। ठीक है, हम्म, और उसमें मैं इसका नाम दूंगा स्पॉन टारगेट एन्यूमरेटर, ओ आर। ठीक है, बेसिकली ये लिखना होता है इसके आगे, तभी वो आपको कॉल कर सकते हो। तो मैंने इसके अंदर अभी जो ये कोड लिखना चाह रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि वाइल ट्रू, मतलब जब तक, बेसिकली एक तरीके से अपना अपडेट लूप ही बना रहा हूँ। वाइल ये कंडीशन ट्रू है, मतलब एक तरह का नया लूप है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तो हमने उसमें ट्रू ही लिख दिया है, कि मतलब हमेशा, हमेशा के लिए। पहले वेट फॉर 1 सेकेंड, ये मैं कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, कमेंट मतलब लिख दे रहा हूँ, वेट फॉर। आपको अगर हमारे को क्या करना है, हर 1 सेकंड के बाद, या हर 2 सेकंड, हर 3 सेकंड के बाद स्पॉन करना है। हम लोग इन्वोक रिपीटिंग भी कर सकते हैं, बट वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें नई चीज सीखनी थी इसलिए। तो हमने कहा वेट फॉर 1 सेकंड का वेट करो, तो यील्ड रिटर्न। अगर आपने कभी कोई छोटी डंडी तोड़ी होगी ना बचपन में, आप कोई भी पेड़ की डंडी उठाओगे, उसको उंगली में पकड़ के दोनों साइड से आप प्रेस करते हो ना, तो पहले मुड़ता है, मुड़ता है, मुड़ता है, मुड़ता है, एक पॉइंट पे आके वो टूट जाता है। तो उस पॉइंट को बोलते हैं यील्ड करना।
मतलब तब तक जोर लगाते रहो जब तक ये यील्ड ना हो जाए। तो ये इसका सॉफ्ट इसकी टर्म में ये हुआ कि भाई 1 सेकंड का वेट करो, मतलब ये एक तरीके से ये अपने यहाँ पे फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, वेट फॉर सेकंड्स। और ये ऐसे ही काम कॉल कर सकते हो, आप ऐसे नहीं बुला सकते नॉर्मली। ये पूरा बेसिक, फिजिक्स है इसमें विनय, हाँ, पूरा। यस सर, सर पूरा हाँ। सर फिजिक्स इंजन ही है वो। हम्म। मार्केट किया गेम इंजन की तरह, बट ये फिजिक्स इंजन है। तो बोला क्या राइट। है कि भाई जब तक कि ये वेट फॉर सेकंड्स वाला फंक्शन खत्म नहीं होता तब तक वेट करो, फिर आगे बढ़ो। आप क्या बोलोगे? स्पॉन अ रैंडम टारगेट। ठीक है, रैंडम टारगेट को स्पॉन करना है, और ये अभी बोलेगा कि इसको हमने कॉल नहीं किया है, इसीलिए ये ठीक हो जाएगा। वन टाइप आर्गुमेंट। हाँ, ठीक है ना सर। तो ये देखिए, हमने पहले बोला कि भाई ये आप समझ लो, एक मैंने फंक्शन बनाया, उस फंक्शन में लिखा है कि भाई 1 सेकंड वेट करो पहले, और उसके बाद एक रैंडम इंडेक्स हमने पहले देखा हुआ था टारगेट्स के काउंट में, 0 से लेके 4 तक जाओ, कोई भी एक इंडेक्स को चुन लो, उस इंडेक्स को इंस्टेंशिएट कर दो। ठीक है, और हम खाली उसकी इंडेक्स पास कर रहे हैं, पोजीशन रोटेशन नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी टारगेट के अंदर एक चिपका रखी है स्क्रिप्ट जो उसकी पोजीशन रोटेशन का ध्यान रख रहा है, स्पॉन करने वाले काम का, राइट। है ना। तो मैं इसको एक्चुअली अनकमेंट कर देता हूं, क्योंकि हम इसको खाली सीन में डालते ही हम चाहते हैं कि ये चीज एक्टिवेट हो जाए, तो इसको हमें यहाँ रखना पड़ेगा। ये मतलब डिफरेंट तरीका है उसको करने का। मतलब पहले क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे पोजीशन देते कि किस पोजीशन पे करना है, फिर रोटेशन देते, लेकिन हम वो ये अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे प्रीफैब के अंदर ही स्क्रिप्ट है जो उसको हैंडल कर रही है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको खाली कॉल कॉल कर दूंगा स्टार्ट में। तो बस इसको कॉल कैसे करते हैं, देखो ये आ गया स्टार्ट कोरूटीन, और कोरूटीन का नाम पास कर दो। इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई अब? तो जेनरिक टाइप इन रिक्वायर्स वन टाइप आर्ग्यूमेंट। तो क्विक फिक्स क्या हो सकता है? हाँ, सिस्टम डॉट कलेक्शन। तो बेसिकली ये देखिए, हमें ना ये पैकेज यूज करना होता है, सिस्टम डॉट कलेक्शन, तो ये चीज समझ पाएगा। आई इन्यूमरेटर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो गिनने वाली होती है। मतलब हाँ, तो इसमें इस फंक्शन को बना दिया हमने एज अ आई न्यूमरेटर। मतलब आप अभी आपके लिए बस ये जानना है कि किसी भी चीज को आपको कोरूटीन अगर बनाना है तो आगे उसका एन्यूमरेटर लिख दो और स्टार्ट में कॉल कर दो, या जहां आपको कॉल करना है वहां कॉल कर दो। ठीक है, स्टार्ट अभी को रूटीन। हाँ, तो इसमें बेसिकली एग्जैक्टली वही काम हो रहा है कि एक फंक्शन है, उसको हमने बोल दिया इन्वोक रिपीटिंग, अगर आपको याद हो तो। इन्वोक रिपीटिंग इतने सेकंड के बाद इतनी देर देर तक, मतलब इतने सेकंड के बाद शुरू करो और इतने इतने सेकंड पे लूप में चलाते रहो। उसी चीज को हमने दूसरे तरीके से किया, स्टार्ट को रूटीन कर दो और टारगेट को स्पॉन कर दो। इसके अंदर वो चीज लिखी हुई है कि हर एक सेकंड के बाद आप एक आइटम को स्पॉन कर दो। ठीक है, और स्पॉनिंग में क्या डिफरेंस है, अब मैं खाली उसे स्पॉन कर दे रहा हूँ, पोजीशन रोटेशन ऑलरेडी यहाँ पे हैंडल्ड है, उसके अंदर ही लिखा हुआ है। जिसको मैं स्पॉन कर रहा हूँ उसे खुद पता है ऑब्जेक्ट को कि भाई कहाँ स्पॉन हो रहा है, मैं क्योंकि पोजीशन दे रहा हूँ उसको, एक रैंडम पोजीशन दे रहा हूँ। ठीक है, और उसमें फोर्स लगा हुआ आ रहा है। तो हमने बस एक नया तरीका देखा, कोरूटीन के बारे में जाना कि हम इससे कैसे स्पॉन कर सकते हैं। तो अगर अब हम इसे सेव करके प्ले करेंगे तो हमें हर एक सेकंड पे ऑब्जेक्ट उछलते हुए दिखने चाहिए। ठीक है ना। तो अभी प्ले करते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्पॉन हो रहे हैं कि नहीं, हर एक सेकंड पे कोई रैंडम ऑब्जेक्ट। हाँ, हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं और टकरा के गिर जा रहे हैं। उसका थोड़ा, फोर्स क्या, अच्छा फोर्स उसको अपने को और देना पड़ेगा क्या विनय? हाँ वही सर मैं भी सोच रहा था, क्योंकि यहीं तक आ पा रहे हैं। मतलब उसमें उसकी लिमिट जो है वो उसे नहीं रखनी 18 है कर क्या? दे रहे हैं, 18 कर दे रहे हैं। तो हाँ। ये कहाँ लगाया हुआ है? अभी देखिए, एक और चीज देखिए, ये आ रहे हैं और फिर खत्म नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ लिस्ट बढ़ती जा डिस्ट्रॉय, रही है। डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा हाँ, बाद में ना। डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, अगला चीज हमारा वही है। और अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी फोर्स बढ़ा देते हैं। तो टारगेट ऑब्जेक्ट में ना हम हल्की सी फोर्स बढ़ा दे रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड को यहाँ पे 18 कर दे रहे हैं, और मिनिमम को भी बढ़ा दे रहे हैं, ताकि मतलब मिनिमम भी थोड़ी ऊपर आए। अभी देखते हैं कितना चल रहा है, वरना जहां से स्पॉन कर रहे हैं उसको थोड़ा ऊपर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ठीक है, कई सारे तरीके हैं एक ही चीज करने का। अभी देखते हैं ऊपर तक आ रहा है कि नहीं। हाँ, अभी ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एकदम सही जा रहा है। हाँ ठीक है, वो घूम भी रहा है और टकरा वकरा भी रहा है। ठीक है,
अच्छा, रैंडम स्पीड में और रैंडम उसमें जो हाइट है उसमें आ जाएंगे वो। हाँ हाँ, मतलब रैंडम स्पीड, मतलब रैंडम फोर्स लग रही है और रैंडम टॉर्क लग रही है, राइट। तो घूम भी रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। पूरा भैया पूरा फिजिक्स है ये तो पूरा। हाँ। क्योंकि कुछ चीजें जो हम लोग 3D में पढ़ाते हैं ना मैंने, उसमें ये चीजें भी आती हैं। अच्छा सर, हाँ। एक काम कर दे रहे हैं, इसको 17 कर दे रहे हैं, थोड़ा बहुत बाहर चला जा रहा है, आप लोग अपने हिसाब से जो सही लगे वैसा कर सकते हैं। ठीक हम्म। है, अभी जो सर ने बात करी थी हम लोग को वो देखना है कि डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही तो है हमारे ऑब्जेक्ट जिन्हें हमें डिस्ट्रॉय करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ऑन ट्रिगर एंटर पे, यहाँ पे हमारा सेंसर है, पे सेंसर को देखते हैं कि इसमें बॉक्स शोल्डर लगा है कि नहीं, और इसमें ट्रिगर है कि नहीं। ट्रिगर हमारा चेक होना चाहिए, चेक बॉक्स, हाँ देखो इस ट्रिगर। ठीक है, डिफॉल्ट मटेरियल क्या है भाई इसका, मतलब ये है क्या, इसको देखते हैं। आई थिंक एक लाइन है बस। सेंसर पे जाके अगर एफ दबाऊं, हाँ देखो एक प्लेन बना रखा है उन्होंने, और कुछ नहीं है, एक बस प्लेन है ना उसका मटेरियल। अच्छा मटेरियल देखिए कुछ तो है, कुछ तो मैंने इसका मटेरियल में, कोलाइडर, मटेरियल, हाँ बॉक्स कोलाइडर लगाया हुआ है इसके ऊपर हाँ ये बस। देखिए इसका जो बॉक्स राइडर है, तो मटेरियल का ना वो है नहीं इसमें, मतलब जो मटेरियल में अगर जाएंगे, उन्होंने शायद वो सिर्फ ऐसे कोलाइडर रखा हुआ हाँ बस क्योंकि देखने से मतलब था नहीं ना उसको, तो मैं भी इसको बंद ही कर दे रहा हूँ। वरना ये पिंक मटेरियल का मतलब ये हुआ कि यूआरपी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, बस। है। उन्होंने मैच रेंडरर के अंदर उसको बंद कर। हाँ बस ऑफ कर दिया था, बेसिकली एक छोटा सा प्लेन है, तो वापस मैं 2D कर दे रहा हूँ इसको, और अपन एफ दबा के फोकस कर ले रहे। ये रहा हमारा भाई सेंसर, इसमें बॉक्स लाइडर लगा हुआ है और वो ट्रिगर भी है। तो बेसिकली जो भी इसको टच करेगा या इसमें कोलाइड करेगा, ये वो ट्रिगर करेगा ऑन ट्रिगर इवेंट को। तो उसको यूज करते हुए हमने जैसे पहले देखा था, बस यहाँ पे वो काम कर दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दो चीजें करनी है। एक तो भाई कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो उछल रहा है वो सेंसर पे जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, और एक और चीज हमें करनी है कि पहले इससे कमेंट कर ले रहे हैं कि हम उसे क्लिक करके भी डिस्ट्रॉय करना है, राइट? वो भी तो हमारा गेम तो वही है। इफ द टारगेट कोलाइड्स द ट्रिगर सेंसर, ठीक है, डिस्ट्रॉयड। और हमें क्या करना है, माउस वाला, माउस क्लिक पे भी काम करना है। हाँ, इफ टारगेट इज क्लिक्ड, ये देखो, तो बहुत सिंपल सा फंडा है, ऑन माउस डाउन। आपको अगर चाहिए कि मेरे टारगेट मेरे गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक हो रहा है, तो उसका बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन है ऑन माउस डाउन, जैसा ना ऑन गेट इनपुट डॉट कैट की डाउन। ऑन माउस डाउन के लिए वो भी नहीं करना, इनपुट भी नहीं लेना, खाली ये देख लो बस कि भाई माउस डाउन हो रहा है कि नहीं। अब देखिए, अब हम बेसिकली गेम खेल सकते हैं, हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है गेम। तो अभी हमने क्या क्या किया, हमने जो टारगेट स्क्रिप्ट थी जो हमने सारे चारों ऑब्जेक्ट पे लगा रखी है, उसमें पहले फंक्शन बनाया, ताकि वो जब भी स्टार्ट होते ही उस पर एक रैंडम फोर्स लगेगा, रैंडम टॉर्क लगेगा, और एक रैंडम पोजीशन पे वो स्पॉन हो जाएगा। इसका स्पॉनिंग कौन देख रहा है, गेम मैनेजर देख रहा है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए सारे, और उसको बोल दिया है कि भाई ये को रूटीन को प्ले कर दो। को रूटीन में लिखा है कि भाई 1 सेकंड वेट करो, एक रैंडम इंडेक्स चुनो, और उस रैंडम इंडेक्स पे जो आइटम है मेरी लिस्ट में उसको स्पॉन कर दो। स्पॉन होते ही वो इसके हिसाब से घूमने लगेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट में लिखा हुआ है। हर ऑब्जेक्ट का स्टार्ट अपने अपना शुरू तब होगा जब वो स्पॉन होगा, स्पॉन होते ही वो ये घूमना शुरू कर देगा। और उसके बाद हमने लिखा है कि भाई अगर घूमते घूमते उस पर कहीं पे हमने क्लिक कर दिया तो डिस्ट्रॉय कर दो। क्लिक, अगर हमने क्लिक नहीं किया है और वो सेंसर के पास जा रहा है तो डिस्ट्रॉय कर दो। ठीक है, बेसिक हमारा गेम रेडी है। बाकी इसमें कि भाई वो टैग लगाना, पॉइंट्स और एनिमेशन, वो आगे देखेंगे, मतलब पार्टिकल इफेक्ट वगैरह। तो अभी के लिए अभी जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि पहले सेव करेंगे और प्ले करेंगे और यहाँ पे खेलेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, मतलब क्लिक करते ही गायब हो जाएंगे और यहाँ पे भी गायब हो जाएंगे। देखो बॉल आया, क्लिक किया, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे जाके डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, देखो यहाँ पे जाते डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं। क्योंकि अपन ने उसकी जो स्टार्टिंग जो पोजीशन है उसमें अपन ने हाँ लगाया है ना वो। मतलब वो जब ऊपर आएंगे, जब हम क्लिक करेंगे तब वो खत्म होना चाहिए हाँ, ऊपर, है ना। जब ऊपर आएंगे और हमें इन पे क्लिक करना है, बट क्लिक करने पे हाँ। भाई डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो रहे हैं, कुछ तो हाँ। दिक्कत है। अपनी जो स्क्रिप्ट थी कौन सी वाली, जो गेम ऑब्जेक्ट कौन सा था अपना, वो गेम टारगेट, टारगेट, ये क्लिक क्यों नहीं हो रही है यार, ये तो गलत बात हो गई।
देखो आई थिंक वो टारगेट को चेक करना पड़ेगा। हमने सेव वेव नहीं किया है क्या, लेकिन नीचे वाला काम तो कर रहा है, सेव तो कर दिया है। ऑन माउस डाउन भी हमने लिखा हुआ है, गेम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट टारगेट कोलाइड विद द ट्रिगर पहले सेंसर डिस्ट्रॉयड। तो पहले एक काम करते हैं ना यहाँ पे। तो विनय, हाँ सर। आपने एक कमेंट लिखा है इसमें, इफ द टारगेट कोलाइड विद द ट्रिगर सेंसर डिस्ट्रॉयड, हाँ तो वो नीचे गिरने के बाद तो नीचे तो दिख ही नहीं रहा है ना अपने को, वो तो अपने हाँ को ऊपर खत्म होना चाहिए। हाँ, नहीं सर, वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, हम उसे डिस्ट्रॉय यहीं पे कर दे रहे हैं, यहाँ पे ओके मतलब सीन ओके, में हमें इतना दिख रहा है, डिस्ट्रॉय यहाँ कर रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के। अच्छा अच्छा, हाँ देखो, अभी प्ले करूंगा तो यहाँ नहीं दिखेगा, मतलब आपसे नीचे चला गया तो पता लगेगा कि थोड़ी देर बाद गेम ओवर हो जाएगा आपका। ओके ओके। आप और वहां भी कर सकते हैं एग्जैक्टली, लेकिन थोड़ा सा और बढ़ा के कि अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग रेजोल्यूशन आएगा ना। ओके, ये देखिए नीचे गिर जा रहा है ना, देखिए इस लाइन के पार आते ही वो। अच्छा अच्छा, खत्म हो गए, नए जनरेट हो जाते हैं, नए स्पॉनिंग हाँ, हो रहे हैं। वो तो हम रैंडमली कर ही रहे हैं, हर एक सेकंड पे नया ऑब्जेक्ट आएगा, वो तो हमने कोड लिखा ही हुआ है ना ऑलरेडी। तो राइट। गेम मैनेजर में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो माउस क्लिक का ही कुछ लग रहा है शायद। हाँ, माउस क्लिक वाला ही फंडा पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। और तो माउस माउस क्लिक क्लिक करना वाला क्यों चाहिए नहीं तब कर रहा है भाई? ट्राई हो जाए आफ्टर 1 सेकेंड। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, तुरंत बिना। सर कोड अलग हो सकता है क्या सर? हाँ, क्या कोड क्या? अलग हो सकता है क्या? जैसे ऑन माउस डाउन का, या फिर वर्डिंग अलग होगा क्या उसका? वही यार, मैं थोड़ा सा गूगल कर लेता हूँ, पता लग जाएगा फटाक से। अभी ये था, यहाँ पे जाके देखते हैं, डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट ऑन माउस क्लिक यूनिटी। यहाँ पूछते हैं पहले, यहाँ भी यही आंसर मिलेगा। हाँ ये देखो, तो मेरा कोलेट डाल दो, डिस्ट्रॉय कोलेटर कंपोनेंट। हाँ ठीक है, नेसेसरी फॉर द माउस डाउन। हाँ, ये सब कुछ तो अपन ने कर ही रखा है। Check the शीशा click. स्टेट डिस्ट्रॉय ऑन क्लिक, अटैच इट टू द गेम ऑब्जेक्ट, यू वांट टू मेक इट डिस्ट्रॉयबल, इम्प्लीमेंट वॉइस। हाँ सॉरी सॉरी, ये देखिए यही तो किया है भाई अपन ने, प्राइवेट वाइड ऑन माउस डाउन, एग्जैक्टली यही काम करा हुआ है। The game object is script attached. ऑन माउस डाउन, प्राइवेट वाइड ऑन माउस डाउन, टारगेट क्लिक भी मैंने लिखा, ये भी नहीं हो रहा। तो उसका कोलैटर भी घूम रहा है क्या? क्लिक क्यों नहीं हो रहा फिर? स्पॉन किया, क्लिक किया, टारगेट पे स्क्रिप्ट भी लगा दिया, यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। क्या झमेला हो गया ये। हाँ, अभी सेव करके देखते हैं इसको। अब देखते हैं कुछ लूप के बाहर है क्या, नहीं कोई हम मिस कर रहे हैं, नहीं कोई एरर भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। हमने यहाँ प्रिंट वाला चीज लिखा है, एटलीस्ट वो तो लिख के आना चाहिए। क्लिक कोई हो गए, प्ले करते हैं। अच्छा, उनके बने बनाए रहते हैं रेडीमेड, जिसको अपन उसका कोड चेक कर सकते हैं। क्या सर? सर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक दोनों ट्राई करके देख लेना हाँ एक वही बार। यार, अभी तो मैं सारे ही ट्राई कर रहा हूँ, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। मुझे लग रहा है इसके इनपुट मैंने, अरे यार मुझे पता है क्या मैटर हुआ है, वही जो हर बार हुआ होता। इनपुट हाँ, इनपुट में जाके बोथ करना है इनपुट आपको। गलत। अच्छा हाँ, अच्छा, आपने वो किया ना। इनपुट में, हाँ नया तो प्रोजेक्ट बनाया, इनपुट में जाके बोथ करना है कि हम्म, ऑन माउस डाउन पुराना वाला फंडा है, अच्छा, प्लेयर में मुझे लगा जा। कि आप कोड में कर रहे हो इसलिए उसकी नहीं जरूरत नहीं 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 सर, वही बस सही है, लेकिन हाँ वही देखिए, हर बार यही चीज भूल जा रही है, क्योंकि जो ये वाला ट्यूटोरियल है ये पुराने पे बना हुआ है, ये रहा है। एक्टिव ओके। इनपुट। हाँ, नया वाला है ना, अपने को बोथ करना है। अप्लाई हम्म करेंगे, रीस्टार्ट होगा, अब काम हो जाएगा। अभी चेक कंफर्म भी कर ले रहे हैं ये बात इससे पूछ हम्म के। okay. ओल्ड एंड न्यू इनपुट सिस्टम, देखते हैं क्या बोलता है। हाँ देखिए, ये देखिए ओल्ड वाला फंडा है ये जो हमने किया है, और नए वाले का है इंस्टॉल इनपुट पैकेज, क्रिएट इनपुट एक्शन आइटम, प्रोजेक्ट इनपुट नेम, प्लेयर कंट्रोल्स। डबल क्लिक करके प्लेयर कंट्रोल में एसेट खोलेंगे, क्रिएट एक्शन मैप बनाएंगे, क्लिक करेंगे, मतलब ऑफ कोर्स ये सब हमें बना बनाया मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रहा है अब तो। हम्म, अब एक ऑन एनेबल, ऑन डिसेबल, क्लिक परफॉर्म्ड, न्यू सिस्टम यूजर इवेंट ड्रिवन अप्रोच विद इनपुट एक्शंस अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबली ऑर्गेनाइज्ड इनपुट हैंडलिंग।
ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हमारी समस्या सॉल्व हो जानी चाहिए, ये सेव नहीं करना है। तो ओल्ड एंड न्यू, इन ओल्ड देखते हैं, ओल्ड इनपुट सिस्टम, ये तो सिंपल था। इनपुट सिस्टम, ये देखिए, यही इतना सा लिखना है और अपना काम हो गया। खुला क्या? हाँ, अपना यूनिटी भी खुल चुका है। अब देखिए हमारा काम हो जाना चाहिए, हमने दोनों एक्टिवेट कर दिए, अभी प्ले करेंगे तो बढ़िया से यहाँ प्रिंट भी होके आएगा। ये पहले उसको पता ही नहीं था क्लिक करने का मतलब क्या है। प्रोवाइड टैग्स फॉर स्क्रिप्ट स्कोरिंग प्लस एंड माइनस ऑफ स्कोर्स, सेट अ बाउंड्री बाय कलेक्टर, नीड डिफरेंट ब्रैकेट्स आई थिंक। अच्छा भाई, हाँ हो गया हो गया। ये देखिएगा इस काम हो रहा है, यहाँ प्रिंट होके भी आ रहा है। पहले उसको पता ही नहीं था कि इस क्लिक को कैसे लेना है, क्योंकि हमने नया वाला यूज नहीं किया था सिस्टम और पुराना वाला को एक्टिवेट नहीं किया था। ये देखो अभी बढ़िया से क्लिक हो रहा है। जब भी क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे टारगेट क्लिक, ठीक है। काम चल रहा है हमारा बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं, हमने बहुत सारे फंडेज में नए देख लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, स्कोर वाला जो बात कर रहा था विनायक, वी नीड टू प्रोवाइड टैग्स फॉर स्कोरिंग प्लस एंड माइनस स्कोर्स, बिल्कुल सही। सेट अ बाउंड्री बाय कोलाइडर, हाँ ये भी हमने किया था विनायक। नीड डिफरेंट ब्रैकेट्स आई थिंक, नहीं वो भी ठीक था, बट सही है, यही थॉट प्रोसेस रहना चाहिए कि मतलब यहाँ पे ब्रैकेट या यहाँ के ब्रैकेट, यही सब नॉर्मल चीजें होती है। बट जो ये सिंटैक्स वाली दिक्कत है ना, वो यहीं पता लग जाएगी आपको, वो लाइन वो पे लिखी आ जाएगी। एरर शो करने लगता है ना कोई भी वहीं पे। कोड का एरर होगा तो यहीं दिख जाएगा, या फिर यहाँ कंसोल में लिखा हुआ आएगा कि फिक्स ऑल द एरर्स बिफोर यू प्रोसीड। बट अच्छा है, थॉट प्रोसेस बढ़िया है। वैसे ही अब ये तो अलग ही आया कि एरर भी नहीं आया, काम भी नहीं हो रहा, तो अपन ने करके देखा था, पिछली बार भी यही इशू आया था। तो इनपुट सिस्टम का डिफरेंस हो गया, क्योंकि नया आ गया, यूनिटी में अपडेट होते रहते हैं धीरे धीरे। चलिए ये भी अपन ने सॉल्व कर दिया। हम देख रहे हैं यूआई वाला फंडा बहुत दिनों के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहली बार अपने अभी तक के कोर्स में पहली बार हम यूआई बना रहे हैं। तो यहाँ हायरार्की में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो यूआई का ऑप्शन है, यूआई में जाएंगे और टेक्स्ट वाला बनाना है अपने को, ठीक है। टेक्स्ट मैश प्रो वाला, इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये बन गया। और ये बोलेगा इंपोर्ट करने को, ये अलग पैकेज है, तो खाली इसे इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। टेक्स्ट मैश प्रो मतलब पूरा टेक्स्ट रिलेटेड जो भी यूआई यूआई होता है वो इस वाले से आता है। एसेंशियल्स एग्जांपल आपको ट्राई करने कर लो, वरना ये बेसिकली इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स बने बने एसेट्स आते हैं। चलो कर लेते हैं। जब आप अगर इससे को टेस्ट आउट कर रहे होगे तो आपको पता लगे, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब एक पैकेज की तरह डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, वो आपके पैकेज मैनेजर में दिखने लगेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा इंस्टॉल हो चुका है सब कुछ, ये लिखा हुआ आ गया कंसोल में। इसको बंद कर लेते हैं। अब देखते हैं, देखो एक सिर्फ डिफरेंस चीज ये है कि देखो यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये आपको जो हमारे वर्ल्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसा दिखेगा, बट यूआई अपने को ऐसा बड़ा सा दिखेगा, क्योंकि यूआई ना स्क्रीन स्पेस में होता है। तो अगर मैं ये देखो, ये अभी यहाँ पर है, ये मेरा कैनवस है पूरा स्क्रीन का, और टेक्स्ट यहाँ पर है। तो एक काम करता हूँ, मैं टेक्स्ट को पहले तो ना एंकर कर लेते हैं। एंकर करेंगे लेफ्ट में और टॉप में, यहाँ पे कर दिया है। और इसकी थोड़ी सी पोजीशन, मतलब अगर मैं W दबा के इसको मैं चाहता हूँ यहाँ पे रहे टेक्स्ट, जैसे हमने गेम में देखा था, आप जहां मर्जी वहां रख सकते हो, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे है आपके अलग अलग क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे स्कोर लिखना है, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ एडिट कर दिया। सब कुछ जो भी चेंजेस करोगे वो आप इंस्पेक्टर में ही करोगे। स्कोर लिख दिया, आपको यहाँ पे फंड वंड चेंज करना है तो पहले छोटा कर ले रहे हैं इसको। अब देखते हैं बारी बारी कौन सा बढ़िया लग रहा है। ये ठीक लग रहा है मेरे को तो। HDF ना नहीं, ये भी ठीक लग रहा है। यूनिटी HDF तो भाई है ही नहीं, मतलब वो हमें मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। रोबोटो, ओसवाल्ड, आप अपना भी डाल सकते हो, ठीक है। तो हाँ ये लग रहा है तिलिस्मी एकदम, इसे रखते हैं, ठीक है। हमने स्कोर लिख लिया, ये हमारा यहाँ पे बन गया है। थोड़ा सा चाहो तो विड्थ छोटी वोटी करनी तो कर लो, कोई दिक्कत है नहीं, बट अपनी अपनी इच्छा है, ठीक है। हमारा स्कोर बन गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि इसको हमने देख लिया, आप ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, आपको चेंज करना है, बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर लो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर लो, नॉर्मल जो वर्ड में होती हैं आपको सेंटर करना है सेंटर कर लो, ठीक है। बट मैं तो बोलूंगा मत ही करो सेंटर। और यहाँ पे आके ना इसकी आप जैसे विड्थ अपनी 200 है, मैं इसको 150 कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको उठा के और लेफ्ट में कर दे रहा हूँ,
अब कहीं भी स्क्रीन मेरा कैसा भी छोटा बड़ा होगा, ये हमेशा यही रहेगा। ठीक है, ये देखो ये टॉप लेफ्ट में ही रहेगा। ये एंकर करने का मतलब ये हुआ, आपको पता ही होगा यार, आपने ज्यादा काम करा होगा इस चीज में। ठीक है, और बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लोर कर सकते हो। कलर वलर चेंज करना है तो कर लो, जैसे अपने को इसको ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लिया। ठीक है, आपको जो और अच्छा कलर लगता है तो वो आप कर सकते हो। मुझे क्या है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ तो मुझे ग्रीन ज्यादा पसंद है। हाँ, ये हो गया स्कोर अपना। अब हम आगे का कार्यक्रम देखते हैं कि भाई स्कोर को अपडेट कैसे करेंगे जब हम लोग यूजर पे वो कर रहे हैं। बेसिकली जब हमारा यूजर जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा है तब स्कोर बढ़ना चाहिए, है ना। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हमें कोड में रेफर करना होगा। तो पहले देख लो ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट है। ये टेक्स्ट मैश प्रो टाइप का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें जैसे टाइप बताना होता है ना, गेम ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, एनिमेटर, कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है रेफरेंस देने के लिए। तो इस चीज का देखो, हमने यहाँ पे खाली टेक्स्ट ऐड किया था, कैनवस अपने आप आ गया था। तो बेसिकली यूआई का कोई भी कंपोनेंट आप बनाओगे तो उसके लिए कैनवस चाहिए होता है कि किसके ऊपर आपको यूआई बनाना है। तो अगर आपने पहला यूआई एलिमेंट ऐड किया तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद जो भी करोगे वो इसी कैनवस के अंदर आता रहेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओके। कोड मस्ट बी डिफरेंट। ठीक है, अच्छा ये तो पुरानी वाली शायद बात हो रही है। ठीक है ठीक है, तो अपन अब जाके देखते हैं। ये टेक्स्ट मैश प्रो टाइप का है, तो इसको हम टेक्स्ट मैश प्रो GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका डॉक्यूमेंटेशन पे डायरेक्टली जा सकते हो। क्लिक करते ही ना ऐसे करके कुछ खुल जाएगा आपका ब्राउजर में, और बता देगा कि ये जो भी आप चीज पे क्लिक करा है वो क्या है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, ये बस जानकारी के लिए बता दिया है, आपको अलग से गूगल सर्च ना करना पड़े। तो ये हमें है टेक्स्ट मैश प्रो UGUI टाइप का। तो हमें इसे अपने कोड में रेफर करना होगा। तो एक काम करते हैं, और ये तो पूरे गेम लेवल का UI है, तो हम इसको जो भी चेंजेस करेंगे वो गेम मैनेजर में करेंगे। तो हम वापस से जाते हैं गेम मैनेजर में। इसमें हम दो स्क्रिप्ट बनाई है। यहाँ पे पहले रेफरेंस लेते हैं इसका। ठीक है, रेफरेंस लेने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो कि भैया हमें जो नई चीज, यहाँ पे हम इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं, अभी हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको टेक्स्ट मैश प्रो वाला फंडा यूज करना है। उसकी प्रॉपर्टीज, उसके क्लासेस यूज कर रहे हैं, उसकी फंक्शनलिटी यूज करनी है। तो उसको पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, ताकि पहले ही पढ़ ले कि यूनिटी भाई ये सब पढ़ के रखो, उसके बाद ये कोड समझना, वरना उसे समझ ही नहीं आएगा कि भाई क्या बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे एक यहाँ पे पहले तो बनाएंगे एक प्राइवेट टाइप का इंट वेरिएबल बनाएंगे, इंट स्कोर। ठीक है, कि हमारे कितनी नंबर है उसकी वैल्यू यहाँ हो गई। फिर एक पब्लिक वेरिएबल बनाएंगे जहाँ पे हम टेक्स्ट रखेंगे। देखो अपने आप बन के आ गया, टेक्स्ट मैश प्रो UGUI स्कोर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट क्या है यूआई में। ठीक है ना। अभी हम स्टार्ट क्या करते हैं, स्टार्ट में एक काम करते हैं कि पहले हम स्कोर को अपने को 0 कर लेते हैं, SCORE भाई साहब। ठीक है, स्कोर 0 हो गया। स्कोर टेक्स्ट को हम क्या लिखेंगे, स्कोर कोलन स्पेस देके जो भी मेरा स्कोर है। तो अब मेरे को जो दिखेगा वो दिखेगा स्कोर कोलन स्पेस 0 शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में 0 ही होना चाहिए। ठीक है, अभी ये देखते हैं इतना काम हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है और ये हमें दिखना चाहिए स्कोर कोलन 0, क्योंकि हमने उसी से अपडेट कर दिया है इसको। सॉरी, तो अभी सेव करते हैं और प्ले करते हैं। देखो भाई नल रेफरेंस आ गया, क्यों आया बता दो। कुछ लिया नहीं है अपन ने वहां पे ना। हाँ सर, एकदम सही बात, क्योंकि नल रेफरेंस को खुद बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू द इंस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेम मैनेजर स्टार्ट। की स्टार्ट फंक्शन में कुछ ऐसी चीज है जिसका रेफरेंस दिया ही नहीं है। और जहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली। नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ आ गया देखो कर्सर, पर इस लाइन में कोई दिक्कत है। तो जो मैंने पब्लिक ये बनाया इसको रेफर किया ही नहीं, तो मुझे क्या करना है, टेक्स्ट मैश प्रो जो है अपने को ऐड करना पड़ेगा ऐड इसके करना अंदर। है यहाँ पे सर। ये देखो यहाँ पे मेरा गेम मैनेजर है, टारगेट वाला वेरिएबल आ गया, स्कोर टेक्स्ट आ गया। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ डाल देना है। अब काम हो गया अपना सेट, अब चलेगा। ये एरर जा चुका है। वो कह रहा है खाली स्कोर को 0 कर दो, स्कोर है क्या, आप रेफरेंस तो दो उसका। देखो स्कोर 0 आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। अंडरलाइन को हटा ही दे रहे यार, इतना कुछ बढ़िया ही लग रहा है। अंडरलाइन हटा दे रहे, बोल्ड भी हटा दे रहे, ऐसे ठीक लग रहा है। ठीक है, ये अपना काम हो गया। अभी हमने को क्या करना है कि हमें अपना स्कोर को अपडेट करना है जैसे जैसे वो यूजर क्लिक कर रहा है। तो ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे पहले तो। यहाँ पे गए,
जो स्पॉन टारगेट है ना, इसी के अंदर हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे। पहले तो अपडेट स्कोर वाला, हमें अभी तो हमने खाली टेस्टिंग के लिए स्टार्ट में लिख दिया है, बट ये चेंज होगा ना गेम के हिसाब से, जैसे जैसे गेम हो रहा है। तो एक फंक्शन बनाएंगे और और हमारा गोल क्या है कि स्कोर अपडेट होगा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अलग अलग पॉइंट्स के हिसाब से। तो हमने एक फंक्शन बना लिया जो सिंपल सा है भाई, कि अपडेट स्कोर नाम है, वो एक वेरिएबल लेगा। अब स्कोर टू ऐड मतलब क्या ऐड करना है, तो जो भी आपका स्कोर है, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस स्कोर टू ऐड। मतलब पहले मान लो 10 स्कोर था, आपको 5 ऐड करना है, तो आप कॉल करोगे अपडेट स्कोर ब्रैकेट में 5, तो आपका स्कोर हो जाएगा नया स्कोर इज इक्वल टू प्रीवियस स्कोर प्लस 5। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये स्कोर इज इक्वल टू स्कोर प्लस, देखो ये समझ में आ गया, स्कोर टू ऐड। ठीक है ना, ये हो गया और हमने स्कोर को अपडेट कर दिया। और इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, अभी फॉर एग्जांपल अभी 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 जस्ट सीखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। मैं ना हर एक जब भी एक बार स्पॉन करूंगा, मैं को एक बार स्कोर को बढ़ा दे रहा हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट के साथ स्कोर, ताकि काम कर रहा है कि नहीं चेक कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, हर एक सेकंड में चलेगा ये। तो मैं यहाँ पे कॉल कर दे रहा हूँ अपडेट स्कोर, और 1 से बढ़ाए या 5 से बढ़ाए, जैसा आप बताओ। 1 से बढ़ा दे रहे यार, अपडेट स्कोर। अभी देखो मैं ब्रैकेट लगा के यूं बंद करूंगा तो ये होगा ही नहीं, ये क्योंकि इसको पता है कि देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन दैट करस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर स्कोर टू ऐड। मतलब जब आपने इसको डिफाइन किया तो बोला कि इसको एक पैरामीटर चाहिए, यहाँ आपने पैरामीटर दिया नहीं है, तो मतलब क्या, कोई नंबर तो दो, जैसे मैं 10 दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब हर बार कब कब ये क्यों आ गया, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं जरूरत है, एंटर मार के ये वाइल लूप खत्म होगा। तो भाई वाइल लूप, पहले वाइल लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, और उसके अंदर फिर ब्रैकेट आएगा। मतलब हर एक चीज अपने अपने ब्रैकेट के अंदर आएगी। ठीक है, अभी मैं लिख दे रहा हूँ टेस्टिंग अपडेट स्कोर। ठीक है, ये हम टेस्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे रहेगा नहीं, ये एक्चुअली कहीं यहाँ पे रहेगा। जब भी आप क्लिक कर रहे हो ना, यहाँ पे आके अपडेट होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, मतलब इसी वाले फंक्शन में अपडेट होगा। अभी टेस्ट कर रहे हैं बस, माउस क्लिक होने के बाद। हाँ, क्लिक होने के बाद अभी बस ये टेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी नया आइटम स्पॉन होगा, तब मेरे को यहाँ पे एक दिखना चाहिए। अभी देखो मेरा ना जो ये सब है सेंसर वेंसर, ये यहाँ पर कहीं पर है, तो जूम करना पड़ेगा या सेलेक्ट करके F दबा दूंगा, ऐसा दिखेगा। तो आप लोग अगर पहली बार करोगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। UI ऊपर में है, यहाँ स्क्रीन में मुझे ठीक से दिखेगा, गेम स्क्रीन में। तो अगर मैं प्ले करूंगा तो हर एक नए आइटम के साथ 5 10 10 10 बढ़ता रहेगा। तो 10 20 30 40 ऐसे बढ़ेगा। देखो 10 20 30 40, सही हो रहा है ना काम। ओके, बस जैसे ही नया आइटम स्पॉन हो रहा है तो यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। हमने कोड में यही लिखा है, जब भी आप इंस्टेंशिएट करो फिर एक स्कोर में ऐड कर दो हर बार, और ये हर सेकंड पे होता रहेगा। तो हर बार देखो 100 पहुंच गया अपना स्कोर। तो ये तो ठीक काम कर रहा है, अब इसको यहाँ से हटा सकते हैं अपन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सही जगह लगाना है। तो यहाँ से हटा दिया हमने, हमारी टेस्टिंग हो गई पूरी। इसको सेव करते हैं। अब इसे ऐड करना है अपने को जहाँ पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो मतलब वो हमारा, मैं फिर से इसको छोटा करता हूँ, इसको साइड में लेके जाता हूँ ताकि समझ पाए आप लोग। तो बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट है जो गेम को चला रही है। हमारा जो अपडेट स्कोर का फंक्शन है वो इस वाली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, लेकिन हमें जब अपडेट करना है वो हमें करना है जब हम टारगेट पे क्लिक कर रहे हैं, वो हमारा इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इस वाली स्क्रिप्ट में हमें राइट साइड वाली स्क्रिप्ट का रेफरेंस देना होगा। इट विल बी आफ्टर डिस्ट्रॉय, बिल्कुल सही भाई विनायक। तो अपन क्या करेंगे, पहले यहाँ पे रेफरेंस देंगे इस वाली स्क्रिप्ट का। कैसे देंगे, ऐसे प्राइवेट गेम मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कर लेंगे गेम मैनेजर। तो हमने क्या किया, अब मैं ना इसको फिर छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप ठीक से देख पाओ। हमने बेसिकली टारगेट वाली स्क्रिप्ट में जहाँ पे हमें गेम मैनेजर का रेफरेंस चाहिए था, हमने एक वेरिएबल बनाया गेम मैनेजर टाइप का, जो कि गेम मैनेजर स्क्रिप्ट को रेफर कर पाए। स्क्रिप्ट, अरे कंट्रोल Z स्क्रिप्ट। ठीक है, अपनी जानकारी के लिए। और हमने बोला कि भाई गेम मैनेजर स्क्रिप्ट का तुम रेफरेंस ले लो, कहाँ से, CRIPT, कि भैया गेम मैनेजर स्क्रिप्ट जो है उसका रेफरेंस लो, पूरे हायरार्की में ढूंढो कहाँ पे गेम मैनेजर नाम का ऑब्जेक्ट है, उसका कंपोनेंट निकाल लो गेम मैनेजर। तो बेसिकली मैं उसको बोल रहा हूँ, जब भी तुम एक्टिवेट होगे तब तुम हायरार्की में जाओ, गेम मैनेजर को ढूंढो, गेम मैनेजर को ढूंढने के बाद उसका कंपोनेंट ले आओ गेम मैनेजर वाला, और उसका रेफरेंस अपने पास रख लो, मतलब एड्रेस रख लो। मतलब तुमको पता है आपकी क्या बात हो रही है, तो जो भी वैल्यूज यहाँ पर है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ दे दो। ये हमने कल भी देखा था पिछली क्लास में। ठीक है ना,
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अरे भाई, अरे तो हर चीज को लिखते हैं। गेट रेफरेंस टू द रिजिड बॉडी कंपोनेंट, थोड़ा आपको समझ में आएगा अच्छे से। गेट रेफरेंस टू द गेम मैनेजर स्क्रिप्ट हो गया, और यहाँ पे भी कर दे रहे ऐड फोर्स टॉर्क टू द टारगेट, और यहाँ पे क्या है, स्पॉन सेट रैंडम पोजीशन। ठीक है, अब सब कुछ समझ में आ रहा है कि रेफरेंस लिया मैंने, हर चीज का रेफरेंस में लिया, फिर हमने गेम मैनेजर स्क्रिप्ट का रेफरेंस ले लिया है। अब हमारे पास इस स्क्रिप्ट में ये वाली वैल्यू आ गई है, अपडेट स्कोर वाली। तो अब तो बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सीधे ऑन माउस डाउन, कहाँ गया भाई, यहाँ पे क्या करूंगा, गेम मैनेजर अपडेट स्कोर 1, या फिर अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं 5-5 बढ़ाता हूँ। समझ में आया आपको? मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट क्लिक्ड है, ये इसकी जरूरत नहीं है, अभी बिठा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट स्कोर, 5 के हिसाब से वो स्कोर जो है वो हर अपडेट क्लिक होते पे रहेगा। हर क्लिक पे बढ़ाएगा। ठीक है, 5 के हिसाब से। आगे चल के इसको हमें करना है कि जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हुआ है उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से बढ़ाओ, वो भी कर लेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन अभी हम टेस्ट करते हैं कि जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ 5-5-5 मेरा स्कोर बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसकी अपने को जरूरत है नहीं, हम पीएम में टेस्टिंग के लिए लगाया था, या रखना है तो आपको रख लो, अभी मतलब थोड़ा समझ में आएगा बेटर। तो अभी जब भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे पहले तो वो मेरा स्कोर 5 बढ़ेगा, और यहाँ पे प्रिंट होगा टारगेट क्लिक एक बार। ठीक है, तो मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ नजर रखेंगे अपन। देखो 0 है, अभी बढ़ नहीं रहा है, आ गया, नहीं बढ़ रहा है। जैसे ही क्लिक किया 5 10 हो गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। टारगेट क्लिक, सही है। हाँ, मतलब वो वाला काम कर रहा है फंडा, स्पॉनिंग वाला फंडा काम कर रहा है। बढ़ गया, फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। ठीक है ना, तो ये तो हमारा सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि एक हमें अलग अलग वैल्यू, जिसकी अभी जस्ट बात कर रहे थे, वो हमें चेंज करना है कि हर टारगेट की अलग वैल्यू होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा पब्लिक, नहीं पब्लिक तो उसका होगा इंट पॉइंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, और इस पॉइंट वैल्यू को मैं असाइन करूंगा इंस्पेक्टर में सबके लिए अलग अलग, और यहाँ पे बोलूंगा कि बढ़ाओ उसके स्कोर को पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, और अभी देखते हैं कैसे। अभी हम लोग जाते हैं अपने प्रीफैब वाले फोल्डर में, चारों के प्रीफैब खोलेंगे और उनको अलग अलग पॉइंट देंगे। एक जो बैड वाला है उसको नेगेटिव पॉइंट देंगे, बाकी को पॉजिटिव पॉइंट देंगे। जो बैड वाला है इसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट लगा रखी है, कहीं पे दिखेगा अपने को। कहाँ है भाई अपनी स्क्रिप्ट? हाँ, टारगेट है, इसको इसकी पॉइंट वैल्यू मान लो, मैं इसकी पॉइंट वैल्यू रखता हूँ -5। ठीक है, कि इस पे क्लिक किया तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बॉल वाले की मैं रखता हूँ, बॉल वाले को देते हैं भाई 3, क्रेट वाले को देते हैं 2 क्योंकि बड़ा है, इजी टू सेलेक्ट है, और इसको देते हैं 5। सबसे डिफिकल्ट यही है क्योंकि साइज छोटा है इसका। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो। हमने देखो सबको अलग अलग वैल्यू दे दी है। अब इनके हिसाब से मेरे पॉइंट बढ़ेंगे या घटेंगे। ठीक है ना गाइस, अभी चला के देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। जीरो चल रहा है, देखो आ गया है, मैंने क्लिक किया 3 बढ़ गया, अभी मेरा 2 बढ़ गया, अभी 5 बढ़ेगा। ठीक है, 3 2 2 है इसका, नहीं 3 2 इसका 2 है। अभी देखो घट गया, 14 था। अभी सिर्फ मैं ब्लैक वाले पे क्लिक करूंगा। अरे भाई आ ही नहीं रहा ब्लैक, कहाँ गया ब्लैक? बढ़ा ले रहे पहले, चलो ये देखो ब्लैक पे क्लिक किया, मतलब बम पे क्लिक किया, और बम पे क्लिक किया। 17 है ना अभी, अब बम पे क्लिक, अरे भाई देखो 12 हो गया, -5 हो गया। एक बार नेगेटिव में जाके देखते हैं, -5 2 बम और आ जाए, एक और आ जाए, उससे माइनस हो जाएगा। एक और आ जाए भाई, बम ही नहीं आके दे रहा है। अरे गजब हो गया है, आया आया नीचे ही रह गया, लेकिन हाँ देखो -3 हो गया भाई स्कोर, -8 हो गया, -13 हो गया। अच्छा, ठीक है, माइनस में चली जाएगी, माइनस बराबर। में चला गया अपना स्कोर। ठीक है, मतलब हमारा सारा बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। अब ना अपने को एक और चीज है कि मजा नहीं आ रहा है अभी भी, वो गायब हो जा रहे हैं, वो वाला इफेक्ट नहीं आ रहा, पार्टिकल वाला। अब इसमें ना पार्टिकल इफेक्ट डालते हैं। तो ये अपन इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने अपने सीक्वेंस कैसे भी कर सकते हैं कि भाई क्लिक करने के बाद पार्टिकल इफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ना टारगेट वाले में जाते हैं, और टारगेट स्क्रिप्ट में जाएंगे, फिर से एक नया वेरिएबल बनाएंगे वहां पे। टारगेट में गए, देखो हमने 2 ही स्क्रिप्ट बनाएंगे, पूरा गेम हो जाएगा इसी में। ठीक है,
और इसमें बनाते हैं, अब क्या नाम लेंगे, पब्लिक पार्टिकल सिस्टम एक्सप्लोजन पार्टिकल, ठीक है, और इसका रेफरेंस दे देंगे और उसके बाद दैट्स इट। और ये हमें कब बजाना है, कब बजाना है, जब वो क्लिक हो। हाँ जब वो क्लिक हो। बढ़िया सर। तो हम लोग क्लिक हो रहा है यहाँ पे, और अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं इंस्टेंशिएट एक्सप्लोजन इफेक्ट। और कैसे करेंगे, ये देखो ये हो गया इंस्टेंशिएट एक्सप्लोजन पार्टिकल। कहाँ करना है, जो पोजीशन है मेरे ऑब्जेक्ट की जो मैंने क्लिक किया है और जो भी एक्सप्लोजन पार्टिकल का रोटेशन है, ठीक है, हमें इंस्टेंशिएट करना, यही तो होता है पार्टिकल इफेक्ट, खाली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डाल देना है सीन में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके पहले हर एक ऑब्जेक्ट में अलग अलग लगाते हैं पार्टिकल इफेक्ट। तो पार्टिकल इफेक्ट मुझे यहाँ लाइब्रेरी में कहीं मिलने चाहिए। देखो ये रहा पार्टिकल्स नाम का फोल्डर, पार्टिकल्स है ये रहा, डार्क ब्लू ब्राउन ब्लैक, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अभी अपने प्रीफैब्स में जाते हैं, प्रीफैब में जाएंगे, बैड में जाते हैं और बैड में पार्टिकल इफेक्ट, और इसको मैं क्या रेफरेंस लिखता हूँ, एक्सप्लोजन पार्टिकल। पार्टिकल ब्लैक है, ब्लैक ही दे दे रहे। एक काम करते हैं, देखते हैं दिख कैसा रहा ये, फिर मतलब टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्लैक है, ये सही लग रहा है, तो इसको यहाँ डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखो ना, मुझे 2-3 इंस्पेक्टर में काम करना है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं प्रीफैब वाले में जाऊँगा ना, प्रीफैब में गया और बैड में गया, और इसमें मुझे देना है रेफरेंस किस वाले का, मतलब बारी बारी, जैसे मुझे इसमें जाके पार्टिकल में जाके ब्लैक वाले का रेफरेंस दे देना है, ठीक है। तो मैं इसको अलग से खोल के रख ले रहा हूँ, मुझे इस वाले फोल्डर को बार बार यूज़ करना है थोड़ी देर के लिए। तो इसको कैसे खोल के निकालूँ, अलग से तो नहीं आएगा। चलो फिर भाई ऐसे ऐसे ही करना होगा बारी बारी। मुझे लग रहा है बस खाली जो कलर लिखा है इफेक्ट सेम है, कलर चेंज होता रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से प्रीफैब फोल्डर में जाता हूँ, बॉल पे जाता हूँ, और बॉल के ऊपर वाइट है तो पार्टिकल में जाके ग्रीन ब्राउन पर्पल रेड येलो पर्पल पिंक ऑरेंज ग्रे, पिंक 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 ऑरेंज दे दे रहे हैं भाई। बॉल के ऊपर ऑरेंज वाला प्ले होगा, क्योंकि मैं सबके में अलग अलग असाइन कर दे रहा हूँ। ये देखो टारगेट स्क्रिप्ट में पॉइंट वैल्यू उसकी 3 है, एक्सप्लोजन पार्टिकल हमने जो बनाया है वो डाल दे रहे हैं। अब मैं जाता हूँ प्रीफैब में, फिर से प्रीफैब में जाता हूँ और क्रिएट को उठाता हूँ, क्रिएट पे तो ग्रे वाला दे दे रहे, क्रिएट पे गए, यहाँ पे मुझे रेफरेंस देना है, पार्टिकल में जाऊंगा, पिंक पर्पल पर्पल येलो येलो दे दे रहे, ठीक है, इसको येलो दे दिया। फिर से मैं गया अपने प्रीफैब्स में और मैंने यहाँ पे एनर्जी कैन उठाया ग्रीन, इसमें तो ग्रीन ही देंगे पक्का, और पार्टिकल्स में गए और ग्रीन वाला यहाँ डाल दिया। अभी भाई सब में हो चुका है, सब कुछ सेव हो चुका है। अभी अगर तुरंत प्ले करेंगे ना, क्योंकि हमने कोड तो लिख ही दिया ना ऑलरेडी, हाँ कि भाई इसको इंस्टेंशिएट कर दो, तो ये हमारा प्ले होना चाहिए। इसको अगर अभी हम प्ले कर देते हैं और जब भी क्लिक करेंगे तो वो गायब भी होगा और पार्टिकल इफेक्ट भी आएगा उसका। हाँ भाई बढ़िया। अरे ग्रीन 2 हो गए यार, ग्रीन 2 हो गए क्या? अच्छा वो सेम ऑब्जेक्ट को ही फोड़ा था अपन ने। हाँ येलो टाइप का है वो। हाँ हाँ ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है कि नहीं। अब हमें करना है इसमें हल्का सा गेम ओवर वाला फंडा करना है, ठीक है। तो गेम ओवर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हमें पहले गेम ओवर का ना यूआई बनाना होगा। तो यूआई कैसे बनाएंगे, ये हम कैनवस में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और टेक्स्ट मैश प्रो वाला टेक्स्ट फिर से डाल देंगे यूआई में जाके, टेक्स्ट मैश प्रो, और इसका नाम दे देंगे गेम ओवर, ठीक है। और इसका हम नाम भी रख लेंगे अच्छे से कि बता रहे कौन सा कॉम्पोनेंट किसका है। स्कोर हो गया, ये गेम ओवर हो गया। देखो यहाँ बीचों बीच में लिखा हुआ आ रहा है ये। तो एक काम करते हैं, इस वाले को पहले एंकर कर ले रहे, सेंटर कर ले रहे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, पहले टेक्स्ट चेंज करते हैं, इसका नाम है गेम ओवर, ठीक है। और वाइट में तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, थोड़ा रेड में चाहिए कि लगे दुख हो एकदम खिलाड़ी को कि भाई क्या ही हो गया मेरे साथ, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड कर ले रहे, नहीं यार थोड़ा इसका डिजाइन चेंज कर लेते हैं, मतलब कोई और वो लगा देते हैं, गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर, ये वाला थोड़ा ठीक लग रहा है। या तो आपको थीम रखनी है तो जो भी फंट है वही रखो आप, गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर गेम ओवर, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये हो गया। साइज इसका बड़ा कर ले रहे, 50 कर ले रहे, और इसका थोड़ा टेक्स्ट बॉक्स का विड्थ बढ़ा देते हैं ताकि वो एक ही लाइन में आए, ठीक है। अभी देखते हैं है कहाँ पे, यहाँ कहीं है ना। और इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर करनी हो, थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए ताकि ठीक से पढ़ने में आ जाए। हाँ अभी हमारा गेम ओवर का टेक्स्ट बन चुका है, इसको सेव कर लिया अपन ने और सब पोजीशन वगैरह सेट कर लिए हमने। और इसको अपीयर कब कराना है, देखो अभी ना मैं क्या करता हूँ, जो गेम ओवर टेक्स्ट है इसको ऑफ रखता हूँ,
और इसको अपीयर कराने के लिए ना ट्रू करवा लेंगे हम। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं सेट एक्टिव ट्रू और फॉल्स। ये एक्टिव किया और नहीं किया, अब यही काम हम कोड से करवा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, जस्ट फॉर टेस्टिंग एक बार पहले गेम मैनेजर में जाते हैं और गेम की स्टार्ट में ही बोलते हैं कि भाई तू इस अपडेट में नहीं, स्टार्ट में बोलते हैं, स्टार्ट में जाके बोलते हैं कि शो गेम ओवर स्क्रीन, गेम ओवर टेक्स्ट। तो कैसे करेंगे, हमें पहले उसका ना रेफरेंस लेना पड़ेगा इसी की तरह। तो पहले से कॉपी कर ले रहे, यहाँ पे पेस्ट कर ले रहे, और इसमें ना रेफरेंस का नाम रखेंगे कुछ और, गेम ओवर टेक्स्ट। ठीक है, अरे भाई, गेम ओवर टेक्स्ट। ठीक है, और इस वाले टेक्स्ट को बोलेंगे कंट्रोल सी करके यहाँ पे ले आते हैं, गेम ओवर टेक्स्ट डॉट गेम ऑब्जेक्ट सेट एक्टिव इज इक्वल टू फॉल्स की जगह ट्रू करना है कि हमें दिखाना है इसको। ठीक है, ये ट्रू हो गया, अभी सेव कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसका रेफरेंस देंगे वरना फिर से एरर आएगा। तो हम लोग वापस जाते हैं अपने गेम मैनेजर में। अभी क्या है, हमारा गेम ओवर नहीं दिख रहा है। फॉर टेस्टिंग हमने इसको अभी तुरंत जैसे ही गेम शुरू होगा हमारा गेम ओवर का स्क्रीन दिखना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, गेम मैनेजर में जाऊँगा, गेम ओवर वाले टेक्स्ट का रेफरेंस दूंगा यहाँ पे, इसका रेफरेंस दे दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ दे दिया। अभी अगर मैं प्ले पे क्लिक करूंगा तुरंत, तो प्ले होते ही यहाँ पे गेम ओवर आना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये ग्रे आउट हो रखा है, ब्लैक है, मतलब अभी दिया, हाँ हो गया, देखो एक्टिवेट आ गया, मतलब ये काम कर रहा है। बाकी गेम चलता रहेगा, लेकिन हमने ये टेस्टिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसको सही जगह लगाएंगे। सही जगह कहाँ पे, जब भी मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिस हो जा रहा है तो। ठीक है, एक काम करते हैं गाइस, यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि इसके बाद ना थोड़ी सी चीजें और बची हैं, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी में कराने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो मंडे को एक बार हम लोग और मिलेंगे। ठीक है, एक बार पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, फिर पूरा एक बार देख लेंगे हमने आगे पीछे क्या क्या किया है अभी तक, और आपका जो जो डाउट है, जो भी इश्यूज है, वहां पे देख के फिर हम लोग ना कोर्स को कंक्लूड कर सकते हैं। अगर मंडे को सब लोग जनता है, सर सब लोग हैं, या फिर अभी मैं करा दूं 20, मतलब टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अपन मंडे को देख। मंडे को अवेलेबल रहेंगे ना, छुट्टी वुट्टी पे तो कोई नहीं जा रहा दिवाली की, अभी से अगले हफ्ते जाएंगे। 15 के बाद है छुट्टी तो। अच्छा, हाँ तो ठीक है सर, फिर तो आराम से कर लेते हैं। आई थिंक इतना हाँ, हमने काफी कुछ देख लिया है। अभी बस ये है कि गेम ओवर को हमको सही जगह पे ट्रिगर करना है, एक गेम ओवर का फंक्शन लिखना है, और हमें फिर इजी मीडियम हार्ड जो हमने देखा था वो वाले बटन लगाने हैं, उनके हिसाब से डिफिकल्टी चेंज करनी है, और गेम ओवर होने के बाद हमें पूरे गेम को रीस्टार्ट करना है बिना क्लोज करे हुए। तो 2-4 चीजें हैं, तो अभी जल्दी जल्दी में कवर करने से मजा नहीं आएगा। नहीं ठीक है, वो अपन नेक्स्ट क्लास कोई करते हैं, हाँ, है ना। इतना अपन ने कर लिया है अभी तक, और अच्छा था, आप- काफी कुछ हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आपका 1.5 घंटा मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा रहता हुआ। नहीं नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम करेंगे तो फिर मतलब लगता है, और मैं भी समझता हूँ उस चीज को। वही मैं तो रेडी था कि भाई कोई इतना स्क्रीन शेयर करेगा तो उसके साथ में बैठ के उसके स्क्रीन पे कर लेंगे काम। नहीं, एक ठीक है, आध दिन डाउट सेशन वगैरह ले लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलेगा, चलो ठीक है, इतना करके देखते हैं। तो आज अपन इधर ही कंक्लूड कर देते हैं। हाँ, अभी यहीं पे इंक्लूड करते हैं, इसे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक सैटरडे संडे थोड़ा बहुत फन करने के बाद आप ट्राई कर लेना, कुछ यूनिट कवर कर लेगा सभी लोग। जो भी डाउट्स हो आप व्हाट्सएप पे सर से पूछ सकते हो, सर मेरे को बता देंगे, वरना मंडे को आप रखना, अपन देख लेंगे। ओके विनय, चलिए गाइस, हैप्पी वीकेंड और एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। ओके विनय, थैंक यू।